Okay. Namaskaram everyone. I welcome you all. So first of all, अन्ना है हमारे साथ ऐसा करना आप सभी ने जानते ही होंगे। मैं सबसे पहले अन्ना को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैंने अन्ना से बोला कि मैं उनके साथ पॉडकास्ट करने चाहता हूँ। उन्होंने बिना सोचे समझे ही सीधा हाँ बोल दिया। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रो ही कर रहा है, बहुत छोटे स्तर पर है और अन्ना ने एकदम से हाँ बोल के दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी और आई रियली वांट टू थैंक हिम। सो अन्ना को मैंने ये कहा था कि अन्ना आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, सो आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। और इन्होंने मेरे चैनल पे एक पॉडकास्ट था जो देखा था विशाल भाई के साथ, साधा पदा वाला, उसकी इन्होंने तारीफ भी करी थी और उसके बाद इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया था और उसकी वजह से मेरे बहुत सारे मतलब उस वाले वीडियो पर व्यूज़ भी आए थे। सो वहीं से फिर मैंने अन्ना के साथ सोचा कि एक पॉडकास्ट करने की कोशिश करूँगा और वो मैं आज कर रहा हूँ। सो अन्ना के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अन्ना अन्ना का एक यूट्यूब चैनल है। एक नहीं, 2 चैनल है, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में। और मैंने जब मैं इनर इंजीनियरिंग करना चाहता था तो इनकी मैंने वीडियो देखी थी और उसके बाद मैंने भी थोड़ा और रिसर्च करने के बाद सबसे पहली जो वीडियो थी उसके अलावा मैंने कोई और वीडियो नहीं देखी। आई वेंट फॉर इनर इंजीनियरिंग। सो मैं अन्ना से यही जानना चाहूँगा, पहला क्वेश्चन मेरा अन्ना से यही है कि अन्ना आप किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी या इनर इंजीनियरिंग जो भी चीज़ है इस डायरेक्शन में आए और फिर कैसा चल रहा है सब कुछ आप बताएं। अरे बहुत धन्यवाद गौरव अन्ना, आपके चैनल में मुझे गेस्ट इनवाइट करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली गौरव अन्ना ने बहुत पहले, मुझे लगता है कि आप बहुत पहले आपने मुझे एक मैसेज भेजा था ना, मैं एक चैनल स्टार्ट करने वाला जा रहा हूँ, यस अगर यस। आप प्रमोट कर सकते हो। तो उस समय मैंने प्रमोट नहीं किया, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। उस समय इसलिए नहीं प्रमोट किया क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे पहले भी यू नो मुझसे रीच आउट करते हैं कि ना मैं एक चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैंने उस टाइम उनका चैनल डाल दिया, पर एक दो वीडियो के बाद उन लोगों ने वीडियो नहीं डाला। तो मैं क्या होता था कि मैंने अपने ऑडियंस को प्रमोट किया और वो लोग जब वीडियो नहीं डालते तो इट्स लाइक मैं अपने ऑडियंस को इज्जत नहीं करता, रेस्पेक्ट नहीं करता। पर जब मैंने देखा कि गौरव अन्ना अपने अपने जिन्होंने जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले और इतना अच्छा कंटेंट डाल रहे, तब तो मुझे प्रमोट करना ही था। ये नहीं था कि आपको इसलिए प्रमोट किया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो लोग अपना व्हाट यू कॉल वॉक द टॉक, मुझे उसका हिंदी नहीं मालूम, उनका तो एक अलग ही, आई रेस्पेक्ट देम इवन अ लॉट मोर। तो जब मैंने आपका वो पॉडकास्ट, मुझे पता नहीं किसने सजेस्ट किया और आपने सेंड किया या मुझे पता नहीं, मैं जब कलरीपाई लर्न करने जाता तो मैंने उस पॉडकास्ट को दिया, तो कभी कभी मैं रोक के उसका वीडियो भी देखता था, क्योंकि उतना द काइंड ऑफ शेयरिंग वो उतना अच्छा था। मुझे लगा कि अरे सबको तो इसके बारे में लिसन करना चाहिए। और हिंदी में कंटेंट तो बहुत कम ही है, और जब गौरव अन्ना इतना अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, तो जिससे हमारे गुरु और भारतीय स्तर पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में और आत्मीय के बारे में अगर और लोगों को इस बात के बारे में पता चले, तो उसके लिए जो भी करे उसको प्रमोट ही करना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं बस वो कहना चाहता, क्योंकि मेरे मन में यही था कि उस समय गौरव अन्ना ने नहीं बोला तो थोड़ा एक गिल्टी फीलिंग थी कि मैंने उस समय, मुझे नहीं लगता मैंने रिप्लाई किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वे देयर इन माय माइंड। सो वो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट बिफोर गोइंग आगे यस पॉडकास्ट में अन्ना। जाने से पहले। हाँ हाँ, ठीक है। सो हाउ योर जर्नी स्टार्टेड अन्ना? हाँ ना, माई जर्नी स्टार्टेड, तो कहाँ से शुरू करें मेरी जर्नी? आत्मी आत्मी मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मुझे लगता है कि मेरी जर्नी, सबकी जर्नी, तो मुझे लगता है मेरी जर्नी बचपन से ही शुरू हुई थी। मैं हमेशा ऐसा लड़का था, मैं बहुत पढ़ता था, क्योंकि घर में पढ़ने की बहुत आई एम कमिंग फ्रॉम अ टिपिकल फैमिली से हूँ, जहाँ पढ़ने में बहुत इंजीनियर डॉक्टर बनो, जिंदगी में थोड़ा सक्सेस पाओ तभी कुछ बनोगे, या यस। तुम जिंदगी नहीं बने। तो मेरे जिंदगी में पढ़ाई का बहुत महत्व था, मुझ में नहीं था पर बाकी मेरे समय था ना, उनमें बहुत महत्व था। पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे सबको खुश रखना बहुत पसंद है। तो अगर माँ हो या पापा हो या कोई भी हो, मुझे उनको खुश रखना पसंद है। तो मैं भी बहुत पढ़ता था, ऐसे ही पढ़ता था, दिन में 5-6 घंटे पढ़ता था। मुझे लगता है कि उन अभी मैं जब देखता हूँ उन 5-6 घंटे में 4 घंटे में बस अपने ही थॉट्स में
खोता था, 2 घंटे पढ़ता था, पर मैं ऐसा कुछ सोचता ही रहता था, कुछ ऐसा सोचता था कभी-कभी, एंड मुझे अभी लगता है कि मुझे रियलिटी से ज़्यादा अच्छा अपने थॉट्स था। जब मैं अभी देखता हूँ, अगर मैंने कोई हैरी पॉटर बुक पढ़ा तो 1-2 घंटे में उसमें एक कैरेक्टर बन के घूमता रहता, या ऐसा कुछ मैं ऐसा ही कुछ अभी आई एम नॉट शेयर्ड दिस एनीवेयर एल्स, बट मैं इस पॉडकास्ट में आने से पहले मैं कुछ सोच रहा था कि बचपन में मैं क्या करता था। तो मुझे लगता है कि रियलिटी से ज़्यादा मैं एक एस्केप, मैं दूसरी चीज़ों में अपना एस्केप फाइंड करता, क्योंकि मुझे अपनी रियलिटी उतनी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे बहुत खेलना था, वो करना था। मैं देखता था कि दोस्त बाहर जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, घूम रहे हैं लड़कियों के साथ, मुझे वो सब करना था, पर मैं तो सिर्फ घर में अगर पढ़ता था, तो मैं अपना एस्केप अपनी थॉट्स में पाता था। तो मुझे लगता है कि ये एक कारण हो सकता है कि मुझे बचपन में मैंने अपने थॉट्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि मुझे लगता है कि ये होगा शायद वन ऑफ द रीजन मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन और एंग्जाइटी में उतना यंग एज से गया। मैं अपने रियलिटी से एस्केप करने के लिए आई वाज फाइंडिंग अ वे। तो मैं देखता था कि जब भी मैं बोलता था कि मुझे थोड़ा एंग्जाइटी है एग्जाम दिखने में, तब पढ़ाई का वो जो इम्पोर्टेंस है ना फैमिली में, वो कम हो जाता था। तो एक बच्चे में इट्स लाइक अ मैकेनिज्म, अभी मैं सोच सकता, इट्स अ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, ओ यू नो इफ आई डू दिस, अगर मैं ये करूँ तो मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ओके। वो मैं कॉन्शियसली नहीं कर रहा था उस समय। पर एक बच्चे के अंदर उतनी मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझ में उतनी चिंता की क्षमता थी कि अरे अच्छा ऐसा है तो ऐसे करें। आई थिंक मैंने वो पर्पसफुली नहीं किया, पर वो नेचुरली बन गया। यस। और जो मैंने ऐसा किया वो बढ़ते बढ़ते द एंग्जाइटी लेवल्स एक्चुअली इंक्रीज। वो एंग्जाइटी जो सिर्फ पढ़ाई में पहले था, वो जिंदगी में हर स्तर में शुरू होने लगा। एंड इट केम टू अ पॉइंट कि मैं हर दिन ऐसे बहुत डिप्रेस्ड एंग्जाइटी में था, और फाइनली मुझे बहुत सारे काउंसलर्स को देखना पड़ा। वो भी मुझ में देखकर मैं जब भी कोई आईक्यू टेस्ट लेता था, सब लेता था, तो हाई मार्क्स मिलता था मेरे में। कोई इफ आई डू एनी टेस्ट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ बट मैं हमेशा दुखी रहता था, ऐसा रहता, कुछ नहीं कर पाता था। तो फाइनली हम मुझे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, तो वो बोले कि आपको दवाइयाँ से ही, इससे कोई क्या, मेरा शब्द नहीं मिल रहा, इससे कोई आपको क्या असर बोलते हैं नहीं होगा। आपको कोई असर मिलेगा इससे। अच्छा। तो मैंने दवाई लेना शुरू कर दिया, और हम्म। दवाई खाने का समय मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। जो भी टेंशन एंग्जाइटी था, दवाई खाने से वो खत्म हो गई। हम्म। पर मैं ये भी हुआ कि मेरी खुशी भी खत्म हो गई। मैं कोई भी इमोशंस नहीं फील कर पा रहा था, है ना? ओके। कुछ भी नहीं फील कर पा रहा था। अगर कोई बैड घटना मेरे आसपास हो रहा था, तो मैं रो नहीं पा रहा, मैं इमोट नहीं कर पा रहा। पर जब मेरे पेरेंट्स के साइड से या डॉक्टर के साइड से देखे, तो वो एक इम्प्रूवमेंट है, मेरे हिसाब से भी देखे वो एक इम्प्रूवमेंट है। पर अभी मैं इधर बैठकर जब मैं वापस चिंता करता हूँ, तो वो ठीक नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस हो तो आपको स्ट्रेस फील करना पड़ता है। आपको अगर एंग्जाइटी आ रही है, तो आपको एंग्जाइटी, इट्स अ ह्यूमन इमोशन, और आपको वो फील करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, और आप कुछ कर सकते हो। अगर कुछ हो रहा है और आप ऐसे ही हो, कुछ फील नहीं कर रहे, तो आप कैसे कुछ कर पाओगे? तो यस। वो दवा ये अभी मैं देखूँ तो अल्कोहल या कोई ड्रग्स, ड्रग्स की तरह काम यस। कर रहा यस। था। बेसिकली वही काम कर यस। रहा था। और उस समय मुझे वो नहीं पता चल रहा था। और मैं कोई मेडिसिन के खिलाफ कुछ नहीं हूँ, डेफिनेटली लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इश्यूज होती है। पर मेरे लिए उसका एक ही इफेक्ट था, साइड इफेक्ट्स। मैं वो दवाई खाने से मुझे बहुत साइड इफेक्ट्स हो रहा था। मुझे 3 बार सीशर्स हुआ। सीशर को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। जैसे बेहोश पड़ता था, ऐसे ऐसे मैं ओके, कांपते ओके, ओके। बेहोश पड़ता था उसको। मिर्गी क्या? टाइप। हाँ, वही वही मिर्गी। मिर्गी बोलते हैं। या। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो होता था। और अगर आपको 3 बार मिर्गी हो, तो वो बोलते हैं कि ये आपको जिंदगी भर कभी भी हो सकता है, और इससे आप हम्म। ड्राइविंग नहीं कर सकते। मुझे बोला गया कि आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, अकेला ड्राइविंग नहीं कर सकते, बाइक नहीं चला सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपके आजू बाजू कोई आपके रिलेटिव या फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। और उस यंग यस। एज में मैं ये सब नहीं कर रहा था, तो मैं क्या कर पाता? तो उसके बाद मैं सिर्फ इसके बाद मैं कतर में था उस टाइम। मैं मेरे पापा उधर काम करते थे, तो मैं और मम्मा वापस केरला में आ गए, इधर के एक साइकियाट्रिस्ट को देखने के लिए। वो भी एक डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द
वो जो कतर में लेता था वो थोड़ा अंग्रेजी मेडिसिन था, तो इधर आकर उसका इंडियन वर्जन मिला, बहुत कुछ चेंज नहीं था और सेम थिंग हो रहा था। और उसके बाद मैं कॉलेज आ गया, और ये दवाइयाँ खाने के बहुत साइड इफेक्ट्स थे, मुझे बहुत गुस्सा आता, बस ऐसे ही गुस्सा आता था, बहुत नींद आती थी पूरे क्लास में, मैं सिर्फ सोता ही रहता था। और जब आप क्लास के फ्रंट बेंच में जाकर सोते हो तो अलग ही सबको लगता है कि टीचर्स को लगता है कि आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम, अगर आप बैक बेंच में सोते तो ठीक है, पर मेरा ये था कि मुझे पढ़ना था तो मैं आगे बैठता था, पर मैं सो जाता था। मैं अटेंशन नहीं दे पा रहा था मैं थोड़ा भी। तो उसके हिसाब से कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगे। और पर मेरे अंदर ऐसा नहीं था, मैं तो आई वाज नॉट अ रूड किड, और मैं कुछ बदतमीजी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर वो लोग ऐसे देखते थे। तो तभी मेरे आंटी और अंकल ने कॉलेज के प्रोफेसर से बोला कि इसका ऐसा इशू है, इसलिए वो कर रहा है। അണ്ണാ 1 സെക്കൻഡ് എന്തോ ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റിലല്ലോ ആ ശരി ശരി ആ ശരി ശരി हाँ ना, तो वेयर वाज आई, जस्ट आंटी के। सो कॉलेज के प्रोफेसर से आपके हाँ कॉलेज के, तो मेरे आंटी पेरेंट्स ने अंकल आ बात गए करी। कॉलेज में। हाँ। हाँ, तो आंटी अंकल आ गए कॉलेज में और वो बात करे, तभी उन्होंने बोला कि एक साइकोलॉजिस्ट है जो आपको बिना दवाई के भी आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो ठीक कर मुझे सकता है। इसमें, हाँ ठीक हो सकता है, मुझे इसमें विश्वास नहीं आया, मेरे मम्मा को भी विश्वास नहीं है, क्योंकि हम इतने सारे साइकियाट्रिस्ट को देख, पर अभी तो कुछ नहीं हो रहा। मैं तो दवाई ले रहा हूँ, उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है, सिर्फ बैड इफेक्ट्स ही हो रहा है। तो हमने सोचा कि उनको जाके देखे, हमने उनको जाके देखा और वो बोले कि दवा की कोई आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा थेरापी ले लो, थोड़ा मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा। वो बहुत हाई इन निम्हांस से पास हुए एक क्लिनिकल साइकोलॉजी, बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैंने सोचा मेरे अंदर ये है कि ना, मैं अगर कोई चीज़ स्टार्ट करूँ तो उसमें अटक जाता हूँ मैं, उसको फुल फुल ऑन करता हूँ, मैं उतना ज्यादा लॉजिकली उसको थिंक नहीं करता कि काम करता है। अगर मैंने एग्री किया किसी, अगर आपको फॉलो करने की, तो मैं आपको, आप जो भी मुझसे इंस्ट्रक्शन देते हो मैं फॉलो करता हूँ, मैं अपना कोई वेरिएशन या ऐसा नहीं डालता। तो मुझे उनमें विश्वास नहीं था, पर मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते, ट्राई करने में क्या दिक्कत रहती है। तो मैंने उनका थेरापी और सब ट्राई किया, और 3 महीने में मैं अभी 4 साल तक वो दवाई ले रहा था। और मुझे सारे डॉक्टर्स, वो साइकेट्रिस्ट जो निम्हांस से पढ़े थे, वो लोग भी बोले कि आप जिंदगी भर आपको दवाई लेना पड़ेगा, इससे आपको कोई छुटकारा नहीं है, तभी आप नॉर्मली फंक्शन कर पाओगे अपनी जिंदगी में। पर 3 महीने में मैंने पूरी दवाइयाँ निकाल लिया उस डॉक्टर ने, मेरे नए डॉक्टर थे। तब मैंने लगा अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस बी, लाइक एंड जो मैंने डॉक्टर देखे हैं साइकियाट्रिस्ट नहीं है, मैंने फिजिशियंस को भी देखा है, फैमिली डॉक्टर्स को भी देखा है, वो सब बोलते हैं कि हाँ ये यही है इसका मार्ग। पर पहली बार जिंदगी में जो एजुकेटेड फेटर्निटी बोलते हैं वो नहीं हुआ, कुछ अल्टरनेटिव से काम कर गया। मैंने सोचा ये क्या हुआ। तो भी बहुत खुशी थी कि ये हाँ ये करूंगा वो करूंगा, है ना, जब तो मैंने सोचा कि यही है एक बात, ये थेरापी और ये सबको मिलनी चाहिए। तो उस समय मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे बस 20 बैक पेपर थे, पर वो पूरे मैंने क्लियर कर लिए, और मैंने सोचा कि यू आर अन्ना कुछ मैकेनिकल पूछना है तो। इंजीनियर। हाँ यू आर मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियर। हाँ यार आई एम मैकेनिकल टू। इंजीनियर। मी टू। हाँ गुड अन्ना गुड। बट आपका तो इतना अमीर घर है, मेरे तो सिर्फ ब्रिक वॉल। दोस्तों घर बना के देखो, पियानो, सोफा, फायरप्लेस भी है भाई, इस गर्मी में फायरप्लेस। मेरा तो घर सिर्फ ओके। ओके अन्ना, प्लीज। तो करना। हाँ, तो उसके हिसाब यस से अन्ना। मुझे करना, आई जस्ट कनेक्ट माई वाईफाई। या
हाँ, इट्स ओके ना, नाउ बोथ आर देयर, नाउ आई जस्ट कनेक्टेड टू अनदर वाईफाई। ओके। ओके, हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो यही है, ये जो भी लोग हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी उनको सब ये चाहिए, मेरा तो सब ठीक हो गया, अब मुझे और लोगों को मदद करना है। और मेरे छोटे में से ये था कि मुझे कुछ मदद करना है दूसरों की, मुझे पता नहीं था क्या करना है, पर कुछ ना कुछ करना है। ये मुझे जब भी छोटा छोटा था ना, मैं किसी को मदद करता था तभी मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो मुझे हमेशा ये था कि किसी ना किसी तरह लोगों को मदद करना, मुझे पता नहीं है कि कैसी मदद करना है। और मुझे लगता है कि जो भी मैं मदद करता था ना, वो उनके लिए बहुत हार्म होता था अभी मैं जब देखता हूँ पर मुझे मदद करने में बहुत मजा लगता था तो मुझे ओके। कुछ ना कुछ करना था। तो मैंने सोचा कि यही है, इस डॉक्टर का नाम, मैं उनका सपोर्ट करूंगा और लोगों ये डॉक्टर के पास आएंगे और वो ठीक होंगे, क्योंकि मैं ठीक हो गया। तो इसी कारण मैंने उस समय मैं कतर में एक जॉब कर रहा था। तो जॉब खत्म होने के बाद मैंने एमफिल करने के लिए मैं गुजरात में पढ़ना शुरू किया। गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था। और आफ्टर मैं डूइंग एक बीटेक। मैकेनिकल इंजीनियर, हाँ, आफ्टर डूइंग मैकेनिकल इंजीनियर हुआ ना, कोई लड़कियां नहीं थी क्लास में कुछ नहीं। और गुजरात में साइकोलॉजी कोर्स में मैंने देखा लड़कियां ही लड़कियां, और वो भी बहुत सुंदर लड़कियां। I'm like, अरे बाप रे, ये कहाँ पहुंच गया मैं, कहीं रास्ते से अटक ना जाऊं। पर यही हुआ, एक बहुत खूबसूरत लड़की से बहुत प्यार हुआ और वो ठीक नहीं चला वो रिलेशनशिप, क्योंकि घर में इश्यूज। तो उसके, और वो सिर्फ 1-2 महीने, पर मैं 1-2 महीने का था। और मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि मैं बहुत अटैच होता हूँ लोगों से। अगर मैंने किसी को प्यार किया तो फुल बहुत प्यार करता हूँ उनको। तो जब वो सडनली वो सेपरेशन हुआ तो बहुत रिलैप्स हुआ वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का। तो पहले मैं बोल सकता था कि दवाई के हिसाब से मुझे एंग्जाइटी हो रहा था, दवाई के साइड इफेक्ट से ये सब हो रहा था। पर अभी मैं कोई दवाई नहीं ले रहा था, पर फिर भी मेरा एंग्जाइटी और डिप्रेशन ऐसा स्टेट हुआ कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही। अगर नींद आ भी गई तो बहुत नाइटमेयर्स होता था। सुबह उठने के समय हाथ पैर कांपते थे, और वो भी किस लिए, क्योंकि एक लड़की नहीं मिली। वो मुझे पता है कि वो स्ट्रेस एंग्जाइटी पर इतना लेवल। तो तभी मैं और भी क्वेश्चन करने लगा जिंदगी, अरे क्या हो रहा है, ये दिमाग मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहता है, क्यों हो रहा है ऐसा, ये सवाल मुझ में आने लगे। और मैं बहुत हम्बल हो गया उस समय। और धीरे धीरे 5-6 महीने में मैं ठीक हो गया। और उस समय ठीक ऐसा हुआ कि मेरे आजू बाजू मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लड़की अच्छे हम्म। लड़कियां जो मेरे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उनको पता चला कि मैं ये सब से गुजर रहा हूँ, ब्रेकअप से गुजर रहा हूँ। पर उन लोगों ने मुझसे पूछा नहीं। वो हमेशा मुझे पिक्चर में देखने चलते थे, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। वे मुझे पिक्चरों में लेके जाते थे। मुझे ऐसा कोई सी काम दे देते, कोई कॉन्फ्रेंस था तो उसमें दे यूज्ड टू इन्वॉल्व मी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं फुटबॉल यस खेलना शुरू किया, और मुझे पता नहीं चला, थोड़े थोड़े रिकवर हो गया मैं, बहुत रिकवर हो गया। पर और मुझे पता नहीं चला, मैं एक अभी सदगुरु जो आकाशिक साधना बोलते हैं ना, मैं वो करता था। मुझे पता नहीं था क्यों करता था, पर हर दिन कॉलेज जाने से पहले, ऐसा ना, यस, कॉलेज जाने से पहले। ऐसा, हाँ, कॉलेज जाने से पहले मैं आकाशिक साधना करता था। पता नहीं, मैं हमेशा कॉलेज एंटर करने से पहले ऐसे आकाश को देखता था, बो डाउन करता था, आज वाह। ग्रेटिट्यूड मुझे ठीक करने में, थैंक यू। पता नहीं था क्यों करता था, पर करता था मैं, क्योंकि मैं हम्बल बन गया था। और मुझे पता था कि मेरे दिमाग में जो चलता है ना, उसे दुनिया नहीं चलती, उसे सब नहीं चलता, एक कुछ ना कुछ ग्रेस चाहिए। मुझे उस समय उसका वर्ड ग्रेस या ऐसा कुछ पता नहीं था, पर मुझे कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए, वो मुझे पता चला। तो मैं बहुत हम्बल रहता था, मैं अपने थॉट्स को एनालाइज करता था, मैं बहुत केयरफुल हो गया जिंदगी में। एक सब ठीक हो गया, पर एक डर था अंदर ही अंदर की, अगर ये वापस आ गया तो मैं क्या करूं, अगर ये ओके। एंग्जाइटी कोई इंसिडेंट से वापस आ गया तो मैं क्या करूं। तो मैं बहुत केयरफुल था, क्या करता था क्या। तो इट वाज मैं खुश था जब भी मुझे नहीं लगता हर हर लड़का हो मस्ट बी हैव गॉन थ्रू दिस, है ना। आप एक ब्रेकअप से गए और आप ब्रेकअप से आप जब आप रिकवर करते हो ना, तब बहुत खुश रहता है। मुझे नहीं लगता कि हर लड़के की जिंदगी में ऐसे होता है, पर जब वो रिकवरी होती है ना, तो अलग ही नजरिया से आप दुनिया देख सकते हो। और वो सब हो रहा था। तो वो 2 साल वो कॉलेज में ऐसे गुजर गए। और मेरा अगला स्टेप था एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो करना था। तो जब वो मैं करूँ तो तभी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ काउंसलिंग।
एक्सक्यूज मी, पर जब मुझे वो एडमिशन मिला तो फिर से वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन फिर से, यू नो सदगुरु हमेशा बोलते हैं ना, अगर जिंदगी में अगर आपको जो आप बहुत चाहते हो और अगर आपको वो मिल जाता है और फिर आपको लगता है अरे मुझे ये क्यों मिल गया, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो हो गया मुझ में। तो मैं सोचा अरे यार क्या हो रहा है। तो तभी, हाँ, तभी मुझे लगता है कि सदगुरु मेरे ज़िंदगी में आ गए। मुझे लगता है कि हर मैंने 2-3 और पॉडकास्ट लिखे तो सब पूछते हैं कि सदगुरु को कब आपने ज़िंदगी में आया। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट अ लिटिल डीपर, मैं बहुत किताब पढ़ता था ना, बहुत किताब पढ़ता था। तो एक बार जब मैं एयरपोर्ट्स में गया तो एक आदियोगी का एक पुस्तक था। तो वो मैंने उठा लिया और वो मैंने पढ़ा। एंड उसमें बहुत सारे आदियोगी के स्टोरीज और सदगुरु के, आई रेड दैट। मैं ऐसे ही पढ़ा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है, पर मैं ऐसा था कि मैं सिर्फ पढ़ता था, ऐसा ही पढ़ता था, पढ़ गया। पर ऐसे कुछ इनर इंजीनियरिंग के बारे में या ईशा फाउंडेशन के बारे में मुझे स्टिल आई डोंट नो, आई वाज वेरी अनअवेयर, में भी पता नहीं चला। पर उस बुक के बाद मैंने अरुंधति सुब्रमण्यम के सदगुरु मोर देन अ लाइफ, इनर इंजीनियर, ये सब मैंने खरीदा था। तो एडमिशन से पहले मैं कतर गया था। तो उस समय स्ट्रेस और एंग्जाइटी और बढ़ने लगी मेरी, क्योंकि वापस जाकर मुझे एमफिल में एडमिशन लेना था कॉलेज में, वो लखनऊ में था। और तभी मैंने अरुंधति सुब्रमण्यम का वो बुक सदगुरु मोर देन अ लाइफ पढ़ना शुरू किया। और मैं ऐसा इंसान था कि मैं जो भी किताब पढ़ना शुरू करूँ, एक दो दिन में मैं खत्म करता हूँ। जो इतना मैं ऐसा पढ़ता हूँ, ऐसा मैं बहुत पढ़ता हूँ, फास्ट फास्ट रीडिंग करता हूँ मैं, और अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। पर ये बुक थोड़ी पढ़ने के बाद मैं पढ़ नहीं पा रहा। मतलब ऐसा होता है क्या? क्योंकि ध्यान लिंगा, कॉन्सिक्रेशन, लीविंग द बॉडी, अरे एक ये होता, मैं इसके खिलाफ नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बुक पढ़ा है, और मैं वो बुक मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है। तो मुझे पता है कि गुरु लोग होते हैं, क्रिया योगा होता है, पर ऐसे गुरु अब नहीं होते, वो सिर्फ उस टाइम में होते, और वो लोग बहुत धन्य थे कि उतने बड़े मास्टर्स के साथ। पर मेरे हिसाब में ये सब नहीं लिखा है, नसीब में ये सब नहीं लिखा है। पर ये बुक जब मैं पढ़ा रहे, ये क्या बोल रहे सदगुरु, ये तो उसी तरह के एक बड़े गुरु है अभी, और अभी वो चल रहे हैं। मैं सोचा ऐसा हो सकता है क्या? और ध्यान लिंगा, कॉन्सिक्रेशन, ये क्या हो रहा है? और उसमें संयमा प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम में लिखा है कि एक लड़की ने अपनी बॉडी छोड़ दी और सदगुरु वापस आकर उस लड़की के बॉडी में उनको डाल। अरे ये क्या, ऐसा होता है क्या? तो, पता नहीं उस रात में सोए या 2 दिन रात, मेरे जब मैं सो रहा था तो मेरे हिसाब से मेरी ड्रीम में ध्यान लिंगा है, मैं ध्यान लिंगा के अंदर जा रहा हूँ। और अभी भी जब मैं यस। देखता तो वो ध्यान लिंगा नहीं था, पर मेरे हिसाब से वो ध्यान लिंगा था, एक डोम था। मुझे लगता है कि जो भी मैंने किताब से पढ़ा, डोम वोम लिंगा, पता नहीं ध्यान लिंगा आया था कि यस। हाँ, मेरे इमेजिनरी मैंने कुछ किया। पर मेरे हिसाब से मैं ध्यान लिंगा के अंदर बैठा, और जब मैं होश में आया तो मुझे लगा हाँ यही है सोल्यूशन, ध्यान लिंगा में बैठूंगा तो सब प्रॉब्लम खत्म। खत्म। You have तो mentioned क्योंकि ऑटो ये सुनना, you have mentioned this thing also in your video, the inner engineering हाँ video. हाँ हाँ, बिकॉज मैं ऐसे स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी में, योगी बुक में थोड़ा मिरेकल्स भी लिखे गए हैं, तो मेरे मन में वो भी चल रहा होगा कि गुरु के सामने आए, टच किया, भौम हो गया, सटल बॉडी वापस आ गया, मैं पूरा देख सकता हूँ, कार चल रहा है, वो चल रहा है, यू नो तो आई थिंक माई माइंड वॉज ट्राइंग टू प्रोसेस, वो सब प्रोसेस करा। तो अभी ये माता पिता के सामने पेश करना है, जो कभी आश्रम नहीं गए हैं, जो कभी उनके हिसाब से जो आश्रम जाते हैं वो सिर्फ ब्रह्मचारी बनते हैं ना, तो मैं कैसे पेश करूं? पर पेश तो मुझे करना ही है, क्योंकि यही है मेरा जिंदगी में सोल्यूशन। क्योंकि जो भी मैंने किया है, साइकोलॉजी, मेडिसिन, मुझे पता है कि मैं अपने व्हाट डू यू से ऑनेस्टी इन हिंदी है ना, मैं अपने साथ बहुत ऑनेस्ट था, आई Okay. एम वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, है ना। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और काम नहीं कर रहा, तो मैं एक्सेप्ट करता रहे, मेरे से नहीं हो रहा, बाहर से हेल्प चाहिए। तो मैंने वो सीखा था कि मैंने बहुत किताब पढ़े, मैंने बहुत साइकोलॉजी पढ़ा है। मैंने जब किसी से बात करता हूँ तो मैं अच्छी तरह बात कर सकता हूँ, मैं अच्छी ड्रेस कर सकता हूँ, तो सब लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत नॉलेज है, पर मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है। तो
तो मुझे ये मम पापा से पेश करना था, तो वो मैंने पेश किया कि मुझे जाना है। तो बोले क्यों जाना है? मैंने बोला मुझे जस्ट देखना है, 2 दिन के लिए जाऊँगा और वापस आऊँगा। तो बोले हाँ ठीक है, तुम वापस आओ, तुम जाओ पर वापस आओ। मैं बोला हाँ, मैं वापस आऊँगा। तो मैंने ईशा फाउंडेशन का वेबसाइट देखा और उनका ईमेल लिया और ईमेल में मैंने डाला, क्योंकि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैंने सोचा कि कुछ स्पिरिचुअल डालना पड़ेगा और तभी वो मुझे ले लेंगे। तो मैंने बोला हाँ, हाँ, मैंने ध्यान लिंगा को अपने ड्रीम में देखा। सबने आप मुझे क्या सपने में देखा, क्या मैं आ सकता हूँ? तो वो बोले अन्ना यू जस्ट नीड टू बुक अ रूम अन्ना एंड यू कैन। अरे मैंने कहा अच्छा ऐसा ही है क्या? तो उस समय इतना आसान था रूम मिलना, इतना मुश्किल नहीं था। अभी तो 1 महीने पहले रूम लेना पड़ता है, बहुत झंझट रहती है गाइस। यस अन्ना, यस। तो तो मैंने ईमेल भेजा, रूम मिला, तो मैं पूरा सेट हुआ, ट्रेन टिकट सब बुक किया, टैक्सी वैक्सी सब बुक किया। ईशा से ही टैक्सी बुक किया, मुझे नहीं पता था कि उस समय बस था आश्रम तक बहुत खाने में। सोचा कुछ कुछ आश्रम एक जंगल में होगा, टिपिकल मेरे मन में ऐसा चल रहा था। तो मैं कोयम्बतूर पहुंचा, टैक्सी लिया और मुझे पता नहीं मेरे मन में ऐसा था कि टैक्सी कोई मॉन्क चला रहा होगा, स्वामी चला रहा होगा, क्योंकि आश्रम से भेजा है टैक्सी। पर, पर मुझे देयर इज अ स्लाइट मेमोरी आई थिंक, जब मैंने टैक्सी में पहुंचा तो वो पूछे कहाँ जाए, तो वो मैं बोले ईशा ने अरे मत जाओ ऐसा कुछ बोला, मुझे लगता है। आई डोंट नो वेदर ही सेड दैट और समथिंग, मुझे अच्छा। लगता है कि वो ऐसा मत जाओ, वो ठीक जगह नहीं है। पर मैंने सोचा एक ऐसे कैसे, ये क्यों बोल रहा है ऐसे? तो जब मैं आश्रम पहुंचा तो मैंने देखा कि फुल हाई टेक, चेक इन चेकआउट, लैपटॉप फॉर्म फिल। अरे ये मैंने सोचा ये क्या है, होटल जैसा ही है, इट्स लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर सब ऑल गुड फैसिलिटीज, पर आश्रम जैसा वाइब। और जब मैं रूम में गया तो बहुत नीट एंड क्लीन, सब नीट एंड क्लीन। और यस। मैंने नोटिस किया कि मॉस्किटो रेपेलेंट भी है। अरे आश्रम में मच्छरों को मारते हैं। मैंने सोचा अरे आश्रम में तो किसी को नहीं मारते। ऑल दिस आइडियाज मेरे अंदर था। तो वो भी ब्रेक हुआ। पर मैं किस लिए गया था? ध्यान लिंगा देखना है भाई, ध्यान लिंगा, वही 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 उसके लिए आया हूँ मैं। कहा है ध्यान लिंगा? जैसे विशाल अन्ना ने बोला ना, कहा है सदगुरु 112 मैं जाऊंगा। वाई वाई सीन था। ऐसे कैसे? आई लाइक द वे विशाल अन्ना वाज टॉकिंग। ऐसे कैसे? उसी ने कहा है ध्यान लिंगा। तो उधर से मैंने वो शीट लिया कि मैप वैप है ना उसमें ध्यान लिंगा। तो मैंने बोला हाँ अच्छा ठीक है। तो मैं जाकर अंदर गया ध्यान लिंगा के, 12 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। अरे मैंने सोचा अरे कुछ नहीं हुआ, अब क्या करूँ? तो किसी ने बोला कि सूर्य कुंड में एक दिन जाके जाओ। तो हाँ ठीक है, कहाँ है सूर्य कुंड? मुझे पता नहीं कि सूर्य कुंड होते थे, तो उस दिन मैं सूर्य कुंड नहीं गया। अगर मैंने 3 दिन के लिए रूम बुक किया था और मैंने सब फोन वोन सब ऑफ करके रखा था, बेयरफुट चलता था, कुछ नहीं यूज का मुझे कुछ नहीं आउटसाइड। मैंने सोचा पूरा एसी एम्बियंस में घूमूंगा। और फिर अगले दिन मैं सूर्य कुंड में जाकर डिप लिया। तो तब उस समय मैं बहुत प्रॉब्लम से जा रहा था ना आश्रम में। मैं शायद अभी बोलने में बहुत हंस के बोल रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर बहुत घुटन सा था। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, इस टेंशन में था कि क्या हो रहा है, जिंदगी तो इतनी मुश्किल है, क्या झंझट है। तो जब मैंने सूर्य कुंड में वो डिप लिया, तभी एक बहुत रिलैक्सेशन हो गया। अरे भाई फाइनली लाइक दैट 10 मिनट जब जितना वो सूर्य कुंड में था ना, बहुत पीस रहता था और बाहर आ गया। तो मैं दिन 10-15 बार मैं सूर्य कुंड में डिप लेके जाता था। मैं ध्यान लिंगा के अंदर बैठता था, देवी में जाता था, देवी के लिए अभिषेक। मैं आई वाज अ लिटिल बिट व्हाट यू कॉल, नॉट एस्थेटिक, अरे व्हाट यू कॉल ना, जो Who भगवान does में not बिलीव नहीं believe? करता उनको क्या बोलते हैं? Yes. नास्तिक। हाँ नास्तिक, नास्तिक। नास्तिक था मैं। पर इस प्रॉब्लम्स के वजह से मैं सब ओपन था। देवी में गया, वो बोले अभिषेक, हाँ ठीक है अभिषेकम करूंगा, दिया जलाऊंगा, वो सब किया मैंने। मुझे पता नहीं था क्या हो रहा था, पर मैं सब करता, जो भी था मैं करता था। ध्यान लिंगा में बैठता था, ऑफर करता था वो गुलाब ऑफर करता था, वो दीपम ऑफर करता था, तो लोग। क्योंकि मेरे यस। मन में कुछ तो करना है, कुछ चलेगा। हाँ, पर वो सब मैं सिर्फ करता था। पर सूर्य कुंडी था जो जहाँ मैं डिप लेता था और सब ठीक होता It था। felt good. और एक इंसिडेंट हुआ, मैं भिक्षा हॉल, हाँ इट फेल्ट गुड। तो एक इंसिडेंट हुआ, मैं भिक्षा हॉल में खाना खाने के लिए गया। और खाने खाने से पहले चैंटिंग, मुझे ये सब पता नहीं था। और पहली बार उस समय आई थिंक अराउंड दिस टाइम आई वेंट टू आश्रम, तो उस समय आम का सीजन था। तो पहली बार आम मैंने अपने हाथों से खाया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद मैं जब
प्लेट वॉश करने जा रहा था, तो टैप ऑन था और मैं तो बहुत रिलैक्स होकर, तो एक अक्का ने मुझे आकर स्कोल्ड किया, अन्ना व्हाट आर यू डूइंग, डोंट वेस्ट वाटर। आई एम लाइक अरे अक्का, मुझे बहुत दर्द हुआ, अरे ये मुझे स्कोल्ड क्यों कर रही है, मैं इतना दुखी इंसान हूँ, उसके ऊपर से स्कोल्डिंग, तो मुझे बहुत दुख हुआ, अरे आश्रम में तो लोग बहुत रूड होते हैं यार, ये क्या हुआ मेरे अरे साथ। क्योंकि मैं पर्पसफुली वाटर वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ऐसा ही करता था। तो वो एक इंसिडेंट हुआ, तो बहुत दुखी हो गया। और मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे नहीं बोला उस समय एक इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ना? मैंने आश्रम के अंदर था, मैं जहाँ इनर होता था, यू नो, और मैं सोल्यूशन, डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए सोल्यूशन था, और इनर इंजीनियरिंग इज अ प्रोग्राम फॉर दैट। वो आपके मन, वो आपके जो भी ये इश्यूज है उसके लिए सदगुरु, मेरे हिसाब से उसका डील करने, द इनर वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इनर इंजीनियरिंग इज टू हेल्प पीपल विद दिस। वही है प्रोग्राम, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, मुझे पता है, पर जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत रिलीफ है इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, डिप्रेशन एंग्जाइटी जो भी हो। पर मैं यस सर। उसके भीतर था, अंदर ही अंदर था, पर अभी तक किसी ने मुझे नहीं बोला कि ऐसा एक प्रोग्राम है, आप ये कर सकते हो, जो भी आप इसलिए आश्रम आए हो, तो अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपके लिए अच्छा हो। किसी ने मुझसे नहीं बताया। तो जब मैं आश्रम से निकलने वाला था, तभी मेरा फ्रेंड जयकृष्ण ने, वो एक हठ योगा टीचर था, मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में वाओ! पढ़ा था, पर वो एक हठ योगा टीचर बन गया था। पर उसने अभी तक मुझे ये नहीं बताया, मुझे लगता है कि ही वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, है ना? तो जब उसको पता चला कि मैं आश्रम में था, तभी वो उसने एक मैसेज भेजा, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो रहा है और मेरे सिटी कोची में। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैंने कॉल किया, हाँ नमस्कार मन्ना, वी आर, यस यस आई विल सेंड यू लिंक। हाँ, उन्होंने लिंक भेजा, वो मैंने रजिस्टर किया। तो आश्रम से बाहर आने से पहले सभी लोग स्नेक रिंग और रुद्राक्ष माला इनर इंजीनियर के बाद पहनते थे ना, पर मैंने तो बहुत शॉपिंग कर लिया, मैंने तो स्नेक रिंग भी लाया, रुद्राक्ष भी सबसे हाई 2500 क्वालिटी, की हाई क्वालिटी खरीदा मैंने, लाइक कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ज़ीरो साइज़। हाँ, जीरो साइज आ गया। दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 2500 मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब रिथ्रेड करते हो ना तो बहुत झंझट रहती है। 1000 या 1500 का ही ठीक रहता है, वरना रिथ्रेडिंग में तो 1-2 घंटे लग जाता है इसका रिथ्रेडिंग करने में। तो हाँ, तो मैं वापस आ गया घर, और जो प्रोग्राम था ना वो सिर्फ मेरे घर से 50 मीटर में ही था। मुझे नहीं पता था वो प्रोग्राम उधर रेगुलरली होता था 1 साल से, पर मुझे कभी पता नहीं चला कि एक इनर इंजीनियरिंग एक प्रोग्राम है। तो आश्रम से मैंने आर्म चैंटिंग सीखा था, फ्री क्लासेस रहता है आश्रम में, तो आर्म चैंटिंग यस, सीखा। मैं आर्म चैंटिंग रेगुलरली 10 मिनट करता था। और फिर मैं इनर इंजीनियरिंग के लिए गया, तो मैंने सब फोन वोन सब घर में ही छोड़ दिया, मुझे नहीं कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था, फुल फोकस था, लाइक करना है तो करना है, मींस लाइक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ मेथड। सो पहले दिन गए तो वो बोलते हैं ना कि जो आपको मिल रहा है, जो वो अगर 100 साल पहले था, तो आपको सब छोड़ के हिमालय गुरु को यू हैव टू फाइंड अ गुरु, और यस, मोस्ट प्रोबेबली आप मर जाओगे पर गुरु को नहीं फाइंड करोगे। से यू आर वेरी लकी कि आपने एक गुरु को फाइंड किया, तो वो आपको 12 साल 12 ना, हाँ 12 साल वो आपको यस, यस, कठोर साधना में डालेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ में इनिशिएट करेंगे। तो वो आपको यस, यहाँ दिया जा रहा दे है। रही है, सदगुरु की करुणा की वजह से आपको दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा पहुंच गया भाई, मिल गया, फाइनली क्रिया योगा मिल गया। मैं तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, वो जो भी मुझसे बोलते थे मैं करता था, मैं कुछ वाओ! एक्सपेक्ट नहीं करता था। वीडियो देखता था, ये करने के लिए बोलते वो करता था, घर जाके ये प्रैक्टिस करने के लिए बोलता था तो वो करता था, सब मैं करता था। और इनिशिएशन डे भी कुछ बिग नहीं हुआ, मेरा सिर्फ पैर में बहुत दर्द हो रहा था, वो नम हो गया, पर मैं बहुत खुश था, लाइक ठीक है कोई भी हो मैं ठीक हूँ। वो झटका कब मिला, वो 7वें दिन में, अंत में सदगुरु ऐसे बोलते हैं कि इफ यू आर विलिंग आई एम एक्सेसिबल टू यू इन मोर वेज देन बियॉन्ड। अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी जिंदगी में हूँ इन वेज दैट यू कांट थिंक। व्हेन ही सेड दैट, हमसे जब लोग बातें करते हैं तो हमको पता है कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं, वी हैव अ गट फीलिंग, हाँ ये ऐसे बोल रहा है, वी नो। पर वो लोग सब मेरे आमने सामने होते तभी मैं ऐसे रियलाइज करता हूँ, पर इसमें मैं सदगुरु को सिर्फ वीडियो में देख रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर कुछ मेरे अंदर कुछ डीपली कुछ देयर इज समथिंग इनसाइड मी जिसको पता चला यही सच है।
दिस इज नॉट समथिंग सदगुरु ऐसे बोल रहे, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ इज टेलिंग मी। और एक ही मोमेंट में ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में जो भी पेन है ना वो सब ले लिया गया, एंड आई वाज लाइक, आई वाज नॉट, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एंड आई स्टार्टेड जस्ट ब्रेकिंग डाउन देयर, लाइक आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब हम जिंदगी में कोई हमें बहुत मदद करता है, लाइक अ मॉम डैड, दे हेल्प अस, तो हमें बहुत अंदर से टच करता है, ये इतने अच्छे हैं कि ऐसे कैसे कर सकते हैं कोई भी। तो वो इंसिडेंट मुझे बहुत टच किया, और मैं वापस अपने घर में आकर मैं खाना खा रहा, तो मैंने सोचा सिर्फ 7 दिन पहले मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था कि मेरी भाई की शादी हो रही थी उस समय, और मैं कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। मैंने बहुत सारे दोस्तों को कॉल किया, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा उनके लिए, क्योंकि मैं बहुत एंग्जाइटी हूँ। पर अभी मैं खाना कर रहा हूँ बहुत खुशी से, वाओ, मैं एंड सब स्ट्रेस सब ऐसे चला गया। अभी कोई भी आकर मुझसे गाली दे तो भी मैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, मैं ऐसे बोल रहा था। कोई फ्रेंड्स कॉल करके बोल रहा था कि हाँ मैं शादी के लिए नहीं आ पा रहा हूँ, मैं लाइक हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, लाइक अरे ये क्या हो गया। तो और मैंने कुछ किया नहीं 7 दिन में, सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत ब्रीथिंग किया, कुछ चैंटिंग किया, थोड़ा बहुत योगा किया। पर जो इतने सारे दवाइयाँ खाने से, इतने सारा थेरेपी लेने से, थेरेपी सब लेने से 6 महीने 4-5 महीने लगते थे कि थोड़ा रिलीफ पाने के लिए, वो सिर्फ 6 दिन में एक सिंपल प्रैक्टिस करके लिए, सिंपल लगता है पर इतना पावरफुल है। तो मैंने सोचा ये क्या है, इसके बारे में तो कुछ यूट्यूब में होगा, मैंने क्योंकि मैं बहुत यूट्यूब रिव्यूज कर, मैं जो भी चीज करी था तो मैं यूट्यूब रिव्यू देखता था, हाँ कुछ है कि यस, नहीं, यस। हाँ ठीक है। हाँ तो मैंने इनर इंजीनियर रिव्यू डाला, तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक अन्ना का वीडियो है, वो ऐसे वॉक करके बोल रहे हैं इनर इंजीनियरिंग है। तो मैंने बोला अच्छा बस यही है। एंड तभी मैंने सोचा कि चलो, उस समय मेरा बहुत थोड़ा बहुत वीडियो मैंने यूट्यूब पहले ही स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत, पर उस दिन मैंने हाँ थोड़ा बहुत लिखा कि यूजुअली मैं यूट्यूब वीडियो कैसे बनाता, मैं बहुत पूरा स्क्रिप्ट लिखता था, और पर इनर इंजीनियरिंग के लिए मैंने सिर्फ ऐसा पॉइंट्स लिखा कि हाँ क्यों गया दिस थिंग, एंड मैं जस्ट कैमरा में आकर अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, क्योंकि या मुझे पता था कि अंदर ही अंदर मुझे पता था कि इफ आई ट्राई टू प्रमोट अननेसेसरली इट्स नॉट गोना वर्क, है ना। यस। एंड आई हैव टू जस्ट, इफ अगर लोगों के साथ कनेक्ट करना है तो जेन्युइनली कनेक्ट करना है, क्योंकि मैं जिस यूट्यूबर्स से कनेक्ट करता था वो सब बहुत जेन्युइन थे। तो अंदर ही अंदर मुझे एक था कि मुझे भी जब भी एक चैनल बना तो बहुत जेन्युइन कंटेंट डालना है, थोड़ा बहुत वल्नरेबल होके अपने बारे में बताना पड़ेगा, तो मेरे अंदर में था। तो पहली बार मैंने वो वीडियो डाला, बस डाला, मैंने नहीं सोचा कि कोई लोग देखेंगे कि नहीं, मैंने सिर्फ डाला, और हाँ ना, ऐसे ऐसे ही शुरू हुआ था। गाइस, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वाला वीडियो सब जाकर देखें, सब। कैसे एक व्यक्ति अपनी चीजें जो जिस एक्सपीरियंस से वो गुजरे हैं, और वो अभी बहुत नए हैं उस समय पर बहुत नए थे, तब वो पहली बार किसी को चीज मिली हो, किस खुशी के साथ आपके सामने आके वो बता रहे हैं कि वो किस फेज से बाहर निकल के आए हैं। आपको पक्का पक्का जाकर वो वीडियो देखनी चाहिए, और वो बहुत ही जेन्युइन वीडियो है, बहुत बहुत ज्यादा जेन्युइन वीडियो है, बहुत ही ज्यादा जेन्युइन वीडियो है। सो अन्ना, मूविंग फॉरवर्ड, और मैंने आज तक मैंने कभी भी कोई और वीडियो नहीं देखी किसी की भी इनर इंजीनियरिंग की वीडियो। मैंने केवल वाली वीडियो देखी थी, एंड उसके बाद मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखी। इनर इंजीनियरिंग की कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो देन so you only came into this inner engineering for getting out of what you were going through. So हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल इंजीनियरिंग शांभवी सीख लेंगे, उसके बाद आगे मूव नहीं करना चाहते हैं। बट आपने और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, जैसे आप सम्यमा तक गए हो। सो कैसे, मतलब आपने बाकी प्रोग्राम्स के बारे में या बाकी प्रोग्राम्स में जाने के बारे में कैसे सोचा, और किस तरीके से लोग, तो जैसे आपके दोस्त है हठ योगा टीचर जो है, तो उन्होंने भी शायद आपको मदद करी होगी इन चीजों में। सो प्लीज यू कंटिन्यू। हाँ ना, तो मैंने इनर इंजीनियरिंग के बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अगला प्रोग्राम करूँगा। मेरे लिए हाँ मिल गया, बस यही है। अब थोड़ा वॉलंटियरिंग करना है, कारपेट वारपेट डालना है, और ज़िंदगी में फुलफिलमेंट बस यही था मेरे अंदर। अब सिर्फ वॉलंटियरिंग करना है,
कारपेट डालना है, बस वही है मुझे। मैं उससे पहले मुझे वो ये करना है, वो करना है, एक साइकोलॉजिस्ट बनना है, लोगों का मदद करना है मुझे। अभी कारपेट डालूंगा तो लोक कल्याण होगा, वही था मेरे अंदर। वाओ! वैसा मुझे पता था कि बिकॉज है ना अंदर ही अंदर मुझे किस आई वांटेड टू ऑलवेज बी पार्ट ऑफ ए कोर्स विच वाज फॉर द एंटायर ह्यूमंस वेलबींग। और मुझे पता चल गया कि सदगुरु के विजन में अगर थोड़ा मैं सहायता करूं तो वही है मेरे लिए जिंदगी। हाँ, वो सफलता। तो आपका प्रश्न था कि हठ योग, हाँ, तो उस समय बाकी प्रोग्राम तो मेरे अंदर कैसा दूसरा प्रोग्राम करना ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं और मेरे हिसाब से सारे ईशा प्रोग्राम्स इनर इंजीनियरिंग की तरह बहुत रिलैक्स्ड आसान हो गए, ऐसा था मेरे मन में, ठीक है। तो मैं लखनऊ में गया, तो उधर एक सेंटर था, तो मैं उधर थोड़ा बहुत वॉलंटियरिंग के लिए जा रहा था। तो एक हठ योग का प्रोग्राम आ गया था कि योगासनास हो रहा है, तो मैंने सोचा हाँ, हमें उधर कारपेट सब ले लिया और मैंने भी रजिस्टर कर लिया। पर अटेंड करने के समय में लाइक अरे यार ये तो योगा है, आसना है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये क्या हो रहा है इधर। मैंने सोचा सदगुरु वीडियो देखेंगे, मस्त रिलैक्स करेंगे, पर ये तो हम लाइक आई एम लाइक अरे बहुत मुश्किल है, कुछ पैर तक नहीं छू पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। पर पता नहीं मैं आई स्टिल डिड द प्रैक्टिस, है ना। मैं वापस कॉलेज से आता था और मैंने प्रैक्टिस शुरू किया और मैं रेगुलर था प्रैक्टिस में। और मैंने देखा कि धीरे 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 इंस्ट्रक्शंस अगर मैं फॉलो करूँ ना तो बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और कुछ अच्छा फील रहा है योगासनास करने में। तो उसी समय लैप ऑफ द मास्टर हुआ। तो मैंने सोचा क्यों मेरे अंदर पर कभी ये नहीं था कि सदगुरु को फिजिकली देखना है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये कभी नहीं हुआ कि सदगुरु को, मेरे अंदर सदगुरु उस समय बोले इज देयर, हाँ देखना नहीं है पर है, सदगुरु तो है मेरे पास। तो ऐसा फीलिंग था। पर हमारे लोकल सेंटर में एक सोमनाथ अन्ना है, वो इधर के पहले से है सोमनाथ अन्ना, जब 1990 पता नहीं जब ईशा इधर केरला में था ही नहीं था, तो वो पहले वॉलंटियर्स थे जो घर घर जाकर फ्लायर्स बांटते थे और लोगों से गालियां सुनते थे। अभी तो हम सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस में डालते हैं तो लोग आते रजिस्टर पर। एक टाइम होता था जब गेट में जाकर लोगों से गालियां सुनना पड़ता था, तो वो ऐसे वॉलंटियर थे। स्वामी के साथ जाते थे वो लोग। तो मैं केरला आ गया, एक सत्संग में बैठा था, तो सोमनाथ अन्ना ने बोला लैप ऑफ द मास्टर सदगुरु तुम नहीं जा रहे? मैं जाऊँ? हाँ जाओ, क्यों नहीं जाओगे? हम लाइक हाँ सोमनाथ अन्ना ने बोला है तो जाऊंगा। तो आई अगेन बुक टिकट और लैप ऑफ द मास्टर में गया और सदगुरु मैंने पहले बार सदगुरु देख रहा था। पर मेरे अंदर सदगुरु को देखने में नाउ इट्स डिफरेंट, आवर एक्सपीरियंसेस कीप ऑन चेंजिंग ना। तो उस समय मैंने देखा हाँ अच्छा इंसान है, बहुत वेरी टॉल एंड वेरी नाइस, वेरी गुड टू सी। पर मेरे अंदर शांभवी है सब। पर कहीं था थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड था, सदगुरु को कुछ देना चाहता था वापस, पर पता नहीं कैसे दूं क्या दूं। तो लैप ऑफ द मास्टर में ऐसा बैठा था। मुझे सब लोग बहुत प्रश्न पूछ रहे थे, मेरे में अंदर कोई प्रश्न, मुझे लगता था कि कोई प्रश्न नहीं है। पर उस समय और हठ योग का टीचर कुशना ने मुझे लगता है कि प्रश्न पूछा कि सदगुरु आई एम डूइंग गुरु पूजा, आई एम डूइंग सब कर रहा हूँ, पर क्या आपको कुछ वापस, मेरे अंदर बहुत हैप्पीनेस है पर आपको कुछ वापस दूं क्या? नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्या दूं? जब मैंने ये प्रश्न सुना तो मुझे हाँ ये मेरे अंदर भी ये प्रश्न है, मुझे भी ये पूछना था, क्या क्या सदगुरु के लिए क्या। तब उस समय सदगुरु ने आंसर दिया and it really touched me the answer he gave, I'm just paraphrasing it, I don't know, ये exact words नहीं है और ये हिंदी में, सदगुरु इंग्लिश में बोल रहे थे। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि आपसे कुछ वापस चाहूँ, अगर आपके अंदर उतनी खुशी या एक्सपीरियंस है तो आप उसको अपने अंदर बैठे ताकि वो ब्लास्ट हो जाए, ऐसा कुछ सदगुरु ने बोला कि आपके अंदर वो एक्सपीरियंस इतना बड़ा हो कि आप इट शुड जस्ट ब्लो यू फ्रॉम विद इट। एंड देन ही सेड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट अगर आपको कोई टाइम है, उस समय 2018 था, तो आप थोड़ा बहुत जिस हिसाब से आप सहायता कर सकते हो, ट्राई टू हेल्प इन द वॉलंटियरिंग, एंड अगर हो सकते तो मुझे लगता है कि ट्विटर में रीट्वीट करे, ये दोनों बात बोला। तब मैंने सोचा अब कोई एमफिल नहीं करना, वापस आना है, कारपेट डालना है इनर इंजीनियर वही मेरे से होगा, मैं वापस आऊंगा कारपेट डालूंगा। और
वही था। तो ऊबर चला लूंगा, पर मुझे हर वॉलंटियरिंग में जाना है। वाह। तो यही था मेरे मन में। पर मैं अभी सबसे ये नहीं बताऊंगा कि अपना पढ़ाई सब छोड़ो। तो उस समय मेरे अंदर ऐसा था, पर मैं सबको ये रिकमेंड नहीं कर रहा। पर मेरे अंदर ऐसा था, क्योंकि एमफिल में साइकोलॉजी 2 साल में पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा मन के बारे में, वो आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, डेफिनेटली उससे बहुत सारे लोगों को मदद मिल रहा है। पर मुझे अपने गुरु मिल गया था और उनके विजन में मुझे कुछ करना था, ये मेरे लिए था। और मैं उधर कॉलेज गया और तब तक सब टीचर बहुत असाइनमेंट डालते थे, ये करो वो करो, मैं कुछ नहीं करता था, मैं सब ऐसे ऐसे चलता था। क्योंकि और मैंने फाइनली जाकर उनसे प्रिंसिपल से बोला कि मैं क्विट कर रहा हूँ। वो बोले रीजन क्या है? तो मैंने बोला ये किया, मैंने अपने पूरी कहानी में इतनी आई वॉज वेरी ओपन ना, कि मैंने बोला कि ये हुआ। तो सैडली ही सेड यू नीड साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। आई एम लाइक अरे बाप रे, इतना नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि हम अपने अंदर के एक्सपीरियंस अगर सोसाइटी को बोलते हैं ना, तो इट्स अ लिटिल बिट मैड ओनली। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम। यस यस। If I had heard from his place, I would also think, अरे ये बच्चा पागल हो गया, ये क्या कर रहा है? So he's like, तो और सारी टीचर्स ने मुझे बोला, अरे टेंशन मत लो, हम तुम्हारे सारे असाइनमेंट्स करेंगे, तुम टेंशन मत लो, कंप्लीट करो। पर ना नहीं, मुझे जाना है। तभी उस समय सदगुरु यूथ एंड ट्रूथ सदगुरु ने लॉन्च किया था। तो मुझे पता है कि मुझे तो कुछ करना है। तो मैंने एक प्रिंटिंग शॉप में जाके गया और मैंने सदगुरु यूथ एंड ट्रूथ का बड़ा वाला फ्लेक्स फ्लायर डाला। और अमिटी लखनऊ है, तो मैंने दो दोस्तों को बोला मेरे मदद करोगे? तो मैं गेट के सामने ऐसे खड़ा था उसके साथ, सिर्फ मैं और 2 दोस्त। वो लोग इनर इंजीनियर कुछ नहीं वाह। किया था, पर मैंने उनको कॉल किया, मेरे माँ। तो वो लोग बहुत अच्छे इंसान, अभी भी बहुत वेरी क्लोज फ्रेंड्स। सब वाह। लड़कियां ही थी। एंड फॉर देम आई वाज लाइक मैं और सिर्फ 2 लड़के थे क्लास में। और फॉर देम दे यूज्ड टू सी मी लाइक अ भाई ब्रदर, लाइक अ लिटिल ब्रदर दे यूज्ड टू सी मी। मैं एज से उनसे ऊपर था, बहुत बूढ़ा था, पर दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ यंगर ब्रदर। ठीक है। तो मैं वो लोग बहुत सहायता करते थे। और दे आल्सो फेल्ट वेरी सैड दैट आई एम लीविंग, बिकॉज मैं सिर्फ उनके साथ 1 महीने था। पर आई एम लाइक दैट ना, दे वर आल्सो लाइक दैट, कि हम लोग बहुत फैमिली जैसे बन गए थे, बहुत पास बन गए थे। हम लोग खाना खाने जाते थे, बहुत क्लोज थे हम लोग। तो उनको भी बहुत बुरा लगा कि मैं सडनली छोड़ के जा रहा हूँ। और उनको सेंस नहीं मिल रहा था कि गुरु मिल गया, क्या हो रहा है। उस समय सदगुरु इतना फेमस नहीं हुए थे। 2018 वाज बिगिनिंग, ही वाज जस्ट, नाम तो सब जानते हैं सदगुरु। उस समय was there in YouTube and everywhere। पर अब जो सदगुरु है ना, लाइक इज लाइक सेलिब्रिटी, लाइक इज द अल्टीमेट सेलिब्रिटी। वो ऐसे नहीं बन गए थे, वो यस। गुरु थे। तो उनको भी पता नहीं क्या हो रहा है। दे यूज्ड टू आस्क मी, अब सब ठीक है ना? और उसी समय मैंने एक वीडियो भी डाला था अपने वो स्टोरी के बारे में, डिप्रेशन। और मेरे घर में तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे मॉम बहुत, दे आर वेरी वेरी हम्बल पीपल है ना। वो लोग इस हिसाब से कि अगर तुम डिप्रेशन, और इंडिया में उस समय भी इतना डिप्रेशन के बारे में या एंग्जाइटी के बारे में लोग बात नहीं करते थे। अभी तो आप बताओ तो ठीक है, उस समय तो सिर्फ सेलिब्रिटीज, दीपिका पादुकोण या थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज ही बात करते थे। तो उस समय मैंने अपने डिप्रेशन के बारे में दवाई लेता था। तो शादी कैसी होगी, ये सब सब इश्यूज, लाइक सो या। माय मॉम, मेरा मॉम तो एक बहुत हम्बल पर्सन है। लाइक शी हैज टेकन केयर ऑफ मी फ्रॉम माय चाइल्डहुड। क्योंकि सी, जिनको साइकियाट्रिक या साइकोलॉजी के इश्यूज है, ठीक है, और उनके केयर टेकर्स को और भी इश्यूज होते हैं कि उनको केयर करना है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एक्टिविटीज, रिलेटिव, सो मेनी थिंग्स। तो ये सब मेरे माँ ने मेरे लिए किया, मेरे माँ ने और पिता ने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किया है। So when I put excuse me, when I put all of this out there, it was a big shock for them. तो पहली बार जिंदगी में माँ ने मुझसे 1 महीने के लिए बात नहीं किया था। पर मैं तो अपनी ही दुनिया में था। मैं लाइक कुछ भी नहीं, मुझे तो ये करना ही है। माँ नहीं बात करे, पापा ओके। नहीं बात करे, सड़क में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, करना है तो करना है। इतनी ज़्यादा जिंदगी, जो भी माँ ने पिता ने कहा है वो सब किया है। व्हाट ऑल सोसाइटी हैज टोल्ड मी, वो सब मैंने करेक्ट किया है। मैंने कभी शराब नहीं पिया है, कभी दारू नहीं किया है, कभी लड़कियों के साथ नहीं गया हूँ। सब सोसाइटी के हिसाब से जिया हूँ, पर जिंदगी की वाट लग गई है। अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। मैं वो करूँगा। मुझे हाँ, योगा करूँगा। योगा करूँगा अब मैं। ये नहीं कि मैं जाके दारू पियूँगा, वो करूँगा। मैं हाँ। योगा करूँगा। मैं योगा यस। करूँगा। तो हाँ, तो एक बात तो मैं भूल ही गया बोलने। मैं लैप ऑफ द मास्टर में गया, तो तभी एक शिवांगा का बोर्ड निकल के आया। मैंने अच्छा शिवांगा, ये करना है, ये करना है। मैं
मैंने जाकर शिवांगा दौड़ के साधना। रजिस्टर किया। हाँ, शिवांगा साधना, आपका चैनल का नाम तो शिवांगा वे ऑफ ग्रेस है ना, तो इसके बारे में तो बात करना पड़ेगा। तो मैंने जाकर रजिस्टर किया, मैंने सोचा इनर इंजीनियर के हिसाब के कुछ होगा। मुझे लगता है ये योगासना से भी पहले था। मैंने सोचा हाँ, इनर इंजीनियर की कुछ सदगुरु ऑफर कर रहे हैं शिवांगा। तो मैंने रजिस्ट्रेशन का टाइम क्लोज हुआ, पर मैंने बोला अन्ना अन्ना मुझे करना है, प्लीज मुझे रजिस्टर कर दो। तो बोले अच्छा ठीक है, इतना विलिंग आया है तो रजिस्टर कर देते। पर जब मैं उसके इंसेशन के लिए मैं गया तो अरे यार वाट लग गई, सिर्फ 2 बार खाना, और वो भी वेजिटेरियन। अब लखनऊ में जाकर कबाब कैसे खाऊं? और सुबह कर शिव नमस्कार, नीम टर, अरे क्या भाई। पर मैंने किया। लखनऊ में कुछ कबाब वबाब नहीं खा पाया ना, बहुत मुश्किल पड़ गई। लखनऊ इज फेमस फॉर बिरयानी। पर या पर मैंने शिवांगा किया, और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इट वाज। सो यू हाँ, वेंट तो टू ऐसा था। Velliangiri यस mountain यस हाँ, for, यस। so can you share your experience of Velliangiri हाँ, हाँ, mountain, हाँ, डेफिनेटली है ना। तो मैंने please? 42 मैंने एक्चुअली 84 100 डे का व्रत किया, क्योंकि क्या हुआ, जब मैंने 42 डेज कंप्लीट हुआ तब उसके बीच से मैंने 52 के लिए भी रजिस्टर किया था। मुझे Wow. पता नहीं था कि हाँ, तो मेरे हिसाब से ये था कि 52 से पहले मैं वेलंगिरी क्लाइम करके आऊंगा, वापस आऊंगा, 52 करूंगा। पर जब मैं आश्रम पहुंचा तो वो बोले अन्ना ऐसा मत करो, यू जस्ट 52 करो, उसके बाद आप अगले बार आओ। तो मैंने उस शिवांगा अन्ना से पूछा तो क्या मैं व्रत अभी तोड़ सकता हूँ और उसके बाद में तो बोले नो अन्ना प्लीज डू इट। लाइक अरे बाप रे, अब और भी 42 डेज व्रत रखना पड़ेगा। पर मैंने सोचा अच्छा ऐसा है तो ऐसा करूंगा। और इट वाज, सी आई कैन डू इट, पर घर में सडनली गाइस नॉट ईटिंग, आई एम अ क्रॉनिक नॉन वेजिटेरियन अन्ना, लाइक मैं होता था इनर इंजन पहले, पर सडनली सब छोड़ दिया। कुछ शिवा शिवा कर रहा है, हाथ में ब्लैक, क्या कर रहा है so Yeah. now when I look back at it, I was very hard on my parents, but Yes. it was part of the journey. In a way, it was good, you know. हाँ, तो 52 किया और वापस आ गया, और फिर अगले 42 डेज के बाद मैं और 52 का थोड़ा एक्सपीरियंस, मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो भी मुझे इनर इंजीनियरिंग में मिला, वो 7 दिन में मिल रहा था, वो हर एक दिन मुझे मिल रहा था इनर इंजीनियरिंग में, वेरी इंटेंस। पर कोई BSP में. कुछ, हाँ बीएसपी, पर सदगुरु बोलते हैं ना ग्लिम्स ऑफ द बियॉन्ड, वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे लिए, पर इट वाज अ डीप एक्सपीरियंस। मैं कहूँगा कि मैं चाइल्डहुड से जो भी मेरा ट्रॉमा था, ब्रेकअप था, वो सब मैं बहुत कैरी कर रहा था, वो भी वो रिलेशनशिप वो अंदर ही अंदर बहुत मैं कैरी कर रहा था। वो सब क्लियर करने का एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिला मुझे 52 में। जो भी चीज, जो डार्क थिंग्स थे ना, जो मैं हेट कर रहा था, वो सब क्लियर हो गया। क्योंकि कभी कभी जब भी मैं उसके बारे में चिंता करता था तो अरे अरे कीप इट अवे ऐसा करता था, पर अभी उसके बारे में चिंता करता, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, इट वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर मी। उसके बाद 42 डेज बीएसपी के में बाद बीएसपी में हाँ, आपको होमवर्क करके भी जाना होता है ना. हाँ, सो होमवर्क में आप वो सारी जो चीजें आपके साथ हुई होगी आपने सब कुछ हाँ, मेंशन किया होगा. सब कुछ मेंशन किया। मैं एक दिन जाके, मैं ऐसा हूँ ना, मुझे पता, मैं लास्ट मिनट राइटिंग ऐसा नहीं कर रहा था, तो मैं हर दिन ऐसा किया था, हर दिन आधे घंटे में कुछ लिखूंगा। सो आई यूज्ड टू राइट एवरी डे आधा घंटा, लाइक दैट इन 1 और 2 months मैंने अपनी जिंदगी के बारे में पूरा लिखा। वाओ. तो ऐसा लिखता था मैं। अभी भी मैं जो भी चीज करता हूँ ना, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ मैं। और दैट इज अ बिग लिमिटेशन फॉर मी। ईशा में जब एक्टिविटी होता है ना, तो कभी भी अंत में होता है, अरे ये करो वो करो, तो दैट इज अ न्यू लर्निंग फॉर मी एक्चुअली। वो भी एक लिमिटेशन में जब देख रहा हूँ, ये भी प्लानिंग से करना भी ठीक है, पर कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो कि अंत में भी बहुत सारी चीज टुगेदर भी करना पड़ता है। सो वो भी एक यस. सीख मिल रही है मुझे वॉलंटियरिंग करने से। तो हाँ, तो उसके बाद शिवांगा के बारे में, हाँ शिवांगा के लिए पहुंच गया, और मस्त था इनिशिएशन, चैंटिंग। अरे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने सिर्फ व्हेन यू चैंट समथिंग फीलिंग गुड, दैट इज नॉट समथिंग मैं एक्सपीरियंस किया। मैंने देखा है कि लोग चैंट कर रहे हैं, बम बम बोले, बम बोले, क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ऐसे पार्टी में सब किया है, धुच्चक 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 धुच्चक। पर कभी कोई चैंट के लिए या शिवा स्तोत्र ऐसे ऐसा नहीं किया, डंग 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 ऐसे। तो इट वाज वेरी surreal experience for me, सब बैठे थे, ये कर रहे थे, इट वेरी लाइक फीलिंग पार्ट ऑफ दैट। हाँ मैं भी एक, वो फीलिंग होता, हाँ मैं भी एक योगी हूँ, कपड़े नहीं पिया, कपड़े नहीं पहन रहा हूँ, व्रत लिया हूँ, योगी बन गया। मैं भी दैट टाइम। अब तो तीर्थ, क्योंकि हमारे इधर ये ना शबरीमला के लिए यात्रा जाते हैं, 42 डे व्रत ऐसे सब।
तो मुझे भी करना था, पर सॉरी द नेट कनेक्शन अभी देर, हाँ ठीक है। या हाँ, तो मुझे लगता है कि wait I'll just change the connection, just give me a moment Anna. यस अन्ना। अभी गुड, हाँ हो गया ना, यस अन्ना। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी ऐसा कुछ, मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। तो शिवांगा, और शिवांगा में एक प्रोसेस होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको भी पता है क्या है, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस उनको एक्सपीरियंस करने दो। वो मैंने कभी सोचा कि मैं कर पाऊंगा, यू नो, जो शिवांगा का एक प्रोसेस है, तो वो भी मैंने किया। तो इट वॉज वेरी सरियल एक्सपीरियंस। जो सदगुरु ने ऐसा डिजाइन किया है, वो सिर्फ जो जिंदगी के बारे में सब जानते हैं, वही ऐसे सब डिजाइन कर सकेंगे। इट्स अ वेरी, बिकॉज द माइंड इज सो कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स है, तो उसको ऐसे ब्रेक डाउन करना, किसी का ईगो को ब्रेक डाउन करना, किसी को हम्बल करना इतना आसान नहीं होता। बहुत लोग बहुत हाँ ऐसे करते हैं, पर सदगुरु बहुत आसानी से, अगर आप विलिंग हो तो, मैं भी विलिंग था उस समय, तो बहुत आसानी से हो सकता है शिवांगा प्रोसेस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। मुझे लगता है कि इन इवन नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, मुझे लगता है कि आज के जो लोग हैं ना दुनिया में, मुझे लगता है कि इनर इंजीनियरिंग से ज्यादा अगर वो शिवांगा करेंगे तो इट्स लाइक अ बिग ब्रेक इन देयर ईगो, इन द वे दे थिंक अबाउट लाइफ। अगर वो प्रॉपरली शिवांगा वो प्रोसेस करे, इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। वो यस डिवोशन का अन्ना। जो एस्पेक्ट है ना, वो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोसेस। सो हाँ, तो मैं गया वेलंगिरी क्लाइम करने। अरे मैं चढ़ने लगा, अरे ये कदम ही नहीं हो रहा। मैंने सोचा कुछ climbing, 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 climbing. अरे I was climbing. It's not finishing only. Luckily they हाँ had given some food and all volunteers, पर एक खंबा भी था। आई थिंक हम लोग रात को कुछ क्लाइम करने लगे। इट्स अ, आई डोंट नो, है ना, मैं अभी भी शिवांगा करके आया हूँ, पर इट्स अ वेरी इंटेंस क्लाइम, लाइक फिजिकली ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। मेरे हिसाब फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है, पर कुछ तो है, लाइक उसमें कुछ तो है उस क्लाइम में। मैं कोई ट्रैकिंग वर्किंग इंसान नहीं हूँ, पर वो क्लाइम इट्स आई डोंट नो, देयर समथिंग टू इट, यू नो, वी कीप द चैंट ऑन एंड वी जस्ट, आई एम जस्ट क्लाइंबिंग विद एवरीवन, यू नो, ऐसे जा रहा हूँ। फर्स्ट हिल पहुंच गया, बहुत टायर्ड, ऊपर सेकंड हिल, थर्ड हिल, कभी कभी बैठता भी था, पर बस जाना था। मन में ये था कि जाना है, और ऊपर पहुंच गया। Was there any intense experience ना, पता नहीं, ऐसा कुछ, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा इंटेंस कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, बट द वेरी एक्सपीरियंस ऑफ वो क्लाइंब भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, यू नो, कि मैं ये कर सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कॉन्करिंग, आई रीच देयर, पर कुछ तो था वो, यू नो, सब लोग चैंट करके क्लाइम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम थक रहे हैं, तो वो बोले कि हर हर महादेव, लाइक हाँ हर हर महादेव, हाँ चलो जैसे जा रहे हैं, you know, जैसे शिवा है, शिवा हमारे साथ है, वैसे हम जस्ट जा रहे हैं। और मिडिल में एक बहुत बड़ी लेक है, बहुत ठंड रहती है, पर पता नहीं, मैंने भी उसमें डिप ले लिया, बहुत रिफ्रेश हो गया, फिर ऊपर क्लाइम किया। हाँ, और अरे बहुत हमारे योगी से ना बहुत डेथ के साथ खेलते हैं वो लोग। सतगुरु स्पॉट में अंत में जाकर बैठे, मैं उतना नहीं हूँ, मैं थोड़ा पीछे जाके बैठा, और थोड़ा देर बैठ के और टेम्पल का दर्शन करके धीरे धीरे नीचे आ गया, मैं वापस पहुंच गया। तभी मैं आपको ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि मैं 84 डेज से वेजिटेरियन हूँ, और मेरे घर में हर दिन नॉनवेज बनता है। तो मेरे माँ के हिसाब से ये तो स्वामी बनने गया है ना। तो वो लोग मुझे लेने के लिए आ गए थे, ठीक है। तो दिस अ फनी इंसिडेंट। तो पहले आश्रम से पहले उन्होंने मुझे जाकर एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में लेके गए, क्योंकि एक्चुअली बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर द ऑडियंस, हमारे मलयालम में एक मूवी है, आ, उसमें एक फेमस एक्टर श्रीनिवास, तो वो इंसान है ना, वो शबरीमला जाता है, और शबरीमला में आकर वो बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। भक्त इन अ वेरी ट्विस्टेड वे, ही थिंक्स दिस इज भक्ति, बट ही लिव्स हिज फैमिली, ही लिव्स एवरीथिंग, बट ही इज नॉट विलिंग टू डू एनी जॉब और एनीथिंग, है ना। उसको लगता है कि मैं ऐसा करूँ, सब लोग मेरे लिए करेंगे, एंड ही लीव, सब जाते हैं, और वो नॉनवेज सब छोड़ता है। So that is the reference for most Malayalam people when they think about, I think, going for something.
So मेरे and I was doing the same things, wearing this thing, going climbing a hill, है ना? तो वापस आ गया, तो वो लोगों ने मुझे पहले जाकर नॉन-वेज होटल में ले गया। मैं तो ठीक ही था, मैंने ऐसा कुछ ठान नहीं लिया था कि मैं नहीं खाऊँगा, तो मैंने खा लिया। तो मुझे लगता है कि उस समय उनको एक रिलीफ मिला। अरे बाप रे! ये खा रहा है, तो सदगुरु उतना बुरा इंसान नहीं है, वो हमारे लड़के को नहीं ले जा रहा। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा रिलीफ मिल गया। एंड आई थिंक इन अ सटल वे इट इज़ ट्रू, क्योंकि उनको लगता था कि मैं आश्रम जाकर वापस नहीं आऊँगा, पर मैं प्रोग्राम के लिए जाता था, वापस आता था। प्रोग्राम के लिए जाता था, वापस आता था। तो उनको इन अ सटल वे दे अंडरस्टूड, सदगुरु इज़ नॉट, वो कोई ब्रेन वॉश कुछ नहीं कर रहा, या यंगस्टर्स को उधर के लिए दे आर नॉट ट्राइंग टू होल्ड, है ना? जस्ट लाइक एनी प्लेस, ही इज़ गोइंग, ही इज़ डूइंग हिज थिंग एंड ही इज़ कमिंग बैक। Yes. So that's great. You have done like I think you have done every program. Devi like देवी सेवा, लिंग सेवा, नो ना, ये नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, ये नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। Most of the people want to do like हाँ, कर देवी लिंग सेवा सेवा या नेक्स्ट मंथ करूँगा। जुलाई के लिए रजिस्टर किया है अभी, थोड़ा बहुत आश्रम वॉलंटियर मैंने उतना नहीं किया। अभी धीरे-धीरे मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ये सब मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, तो मैंने सोचा चलो लिंग सेवा के लिए रजिस्टर करूँ। तो हाँ, पर नहीं सुवर्णा किया, मैंने नहीं किया ना। आपने बहुत 15 किया है। संयमा हाँ, किया है ना। संयमा से पहले आपको योगासना सीखने होते हैं। हाँ, योगासना के अलावा क्या सीखा है? सूर्य क्रिया। हाँ, संयमा के लिए योगासना, सूर्य क्रिया, शक्ति चलन क्रिया, शून्य शक्ति और चलन। शांभव। हाँ। ओके, सो कुछ संयमा का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सो ये भी था ना, मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने इनर इंजीनियर में वो वीडियो देखा कि सदगुरु के साथ 7 डे प्रोग्राम है संयमा, तो मैंने उस वीडियो को देखा, ओ नाइस, अच्छा है, कभी तो करना है जिंदगी में, ऐसा था। पर ऐसा नहीं था कि इसी साल सब करना है और संयमा करना है, वही अल्टीमेट है, ऐसा नहीं था मेरे मन में। मैंने जब कोई प्रोग्राम आया रजिस्टर किया वापस 15 आया, नोटिफिकेशन रजिस्टर किया, चलो देखते हैं होता है कि नहीं, रजिस्टर किया, हो गया। कुछ होता था शून्य के लिए भी। शून्य तो संयमा के रजिस्ट्रेशन के बाद ही किया, क्योंकि एक बार संयमा का अनाउंसमेंट हुआ, तो हमारे स्वामी थे इधर के, तो वो बोले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाले संयमा इज हैपनिंग, किन किन को करना है, तो मैंने हाँ मैं भी करूँगा स्वामी, ये पता नहीं था, मैंने भी हाँ हाँ मुझे भी करना है। हाँ पर ऐसा नहीं था कि नहीं करूँगा तो और जिंदगी में कुछ खास है, मैंने सब स्वामी ने बोला, मेरे हिसाब से स्वामी सोमनाथ ये सब जो भी बोले, ट्राई टू दे आर गाइडिंग, तो हाँ हु वुड लाइक टू डू, लाइक हाँ आई विल आल्सो डू स्वामी। तो रजिस्टर किया, और उस समय संयमा के लिए जो भी रजिस्टर करते हो ना, उनके लिए थोड़ा बहुत प्रेफरेंस रहता है शून्य और ये सब, और स्पेशल प्रोग्राम था शून्य का, ताकि शून्य इज मैंडेटरी। तो हम लोगों ने रजिस्टर किया, तो हम हमारे लिए एक स्पेशल प्रोग्राम का, मुझे लगता है कि यूजुअली शून्य हैपेंस इन स्पंदा हॉल, पर उस समय पहली बार शून्य प्रोग्राम आदियोगी आलय में हुआ था, अभी नहीं पता है कि हो रहा था कि नहीं हो रहा है। वेलियंगिरी प्रशाला मैं भी हाँ लेटेस्ट में करके आया हूँ। ओ अच्छा ठीक है, वेलियंगिरी प्रशाला। हाँ उधर हुआ नया हॉल, ठीक है। उस समय वो सब हॉल नहीं था, उस समय वो पीछे का वो कुछ नहीं था उधर, उस समय सिर्फ भिक्षा हॉल था, और उसके बाद बहुत खाली रहता था उस, मुझे लगता है, मैं नहीं गया, पर उस साइड में कुछ था, ईशा लाइफ नहीं था अभी का, पेपर वाइन था, पर ईशा लाइफ नहीं था उस समय, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था। हाँ तो मैंने शून्य किया, हाँ पहली बार शून्य, इट्स अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस है ना, मुझे लगता है कि 15 मिनट जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, और उसके बाद आ रहे हो, आई एम लाइक व्हाट द हेल, व्हाट इज हैपनिंग, मुझे पता नहीं चलता था क्या हो रहा है ना। शून्य का एक्सपीरियंस मुझसे पूछो तो मुझे अभी भी पता नहीं है ना, क्या बोलूँ, करता हूँ शक्ति चलन क्रिया शून्य भी, अभी वेरी ऑनेस्ट मैं उतना रेगुलर नहीं हूँ शून्य, मैं दिन में एक बार करता हूँ, 2 बार पता नहीं होता, और आई डोंट लाइक फोर्स माई सेल्फ नाउ डेज, साधना एज चेंज इज मीनिंग फॉर अस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि हर दिन साधना करना है, शाम को सब मैं सारी साधना स्क्वीज करने की कोशिश कर, अब मैं वो ऐसा नहीं करता, मैं अपने हिसाब से साधना के लिए थोड़ा बहुत आई वांट टू डू इट विद अ बिट मोर प्यार से करना चाहता हूँ, तो अगर शांभवी ही करता हूँ तो शांभवी थोड़ा अच्छे से करता हूँ,
जल्दबाजी नहीं करता। पहले एक कॉम्पिटिशन के हिसाब से मन में होता था कि आज शांभवी, शक्ति चलना, शून्य, योगासन, सूर्य, यस हो गया भाई, योगी बन गए, ऐसा था मेरे मन में। अभी आई एम नॉट सेइंग ये गलत है कि नहीं, इनिशियली मे बी इनिशियल स्टेजेस में यस इट माइट बी नीडेड, ताकि साधना बहुत रेगुलर हो, वरना मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों की साधना छूटता है। पर मैं साधना के हिसाब से बहुत रेगुलर हो गया कि अभी मुझसे छूट भी जाए तो ऐसा मन में ऐसा नहीं है कि अरे मैंने छूट लिया, बहुत गिल्ट नहीं होना चाहिए मेरे अंदर। तो मैं वैसे बहुत ऐसे करता हूँ। और शून्य अभी भी करता हूँ, शक्ति चलना भी मैं रेगुलरली टाइम मिले तो करता हूँ, पर कभी कभी देर आर सम इमरजेंसीज दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, तो वो डेफिनेटली। और वो आई एम जस्ट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, आई विल टेल यू हाउ इट केम टू दैट पॉइंट। इस समय मैं भाव स्पंदना के लिए जब वॉलंटियरिंग किया था, तो मेरे मन में एक ऐसा इश्यू आया था कि मैं तो शांभवी हर दिन, अभी तक मैंने 5 साल में अभी तक कभी भी मैंने अपने शांभवी नहीं छूटा है, हर दिन करता हूँ। वाओ। हाँ, पर अंदर ही अंदर मुझे था, व्हाट इफ अ सिचुएशन कम्स दैट आई हैव टू ब्रेक इट, है ना, लेट्स से बिग इमरजेंसी एट होम, समबडी फॉल्स इल और समथिंग नीड्स टू बी डन, तब मैं नहीं जाकर मुझे शांभवी करना है ऐसे नहीं जाके बैठता। हर थिंग इज योगा, सब साधना होना चाहिए, ये सदगुरु बोलते हैं ना, द वे एवरीथिंग इज विद फुल इन्वॉल्वमेंट। तो मुझे ऐसा करना था, पर पर्पसफुली जिंदगी में ऐसा नहीं करना था कि आज मैं शांभवी छोड़ू, ऐसा नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई दिस थिंग मुझे नहीं करना। पर जब मैं 12-15 वॉलंटियरिंग में गए, तब कोऑर्डिनेटर ने बोला इधर सब साधना है, हियर द पार्टिसिपेंट्स आर आवर सदगुरु, हियर द गॉड्स, उनका देखभाल करना ही हमारा साधना है, जब भी मैं टाइम दूंगा तभी आप साधना करो, आप वरना साधना मत करो। तो मैंने बोला वही मेरा साधना है। और एक दिन पूरा टाइम नहीं मिला, क्योंकि बास में बहुत इंटेंस एक्टिविटी रहती है, और हम लोग सिर्फ 18 वॉलंटियर्स थे, यूजुअली 30 वॉलंटियर्स होते हैं, तो हम लोग बहुत कम थे, तो इट वाज मच मोर इंटेंस। तो एक दिन साधना के लिए टाइम नहीं मिला, पर आई वॉज वेरी ब्लिस्ड आउट दैट डे। उस दिन उतनी खुशी हुई, जैसे कि हर कभी हमें दिन में टाइम मिलता है ना कि सारे क्रिया सब करके हम ऐसे हाँ ऐसे बैठते हैं ना, वही बिना बिना कोई साधना के ही मिल गया। तो एक्सपीरियंसली आई अंडरस्टूड, बिना साधना के भी अगर मैं पूरे कर्मयोग करूँ, कि पूरे इन्वॉल्वमेंट से करूँ, तो इट्स अ साधना। That brought a deep change in me. So now the way I see sadhana is a little bit different. ना मैं उतना I'm like not like अरे करना ही ऐसा नहीं है, like whatever activities needed घर में हो या I involve in that, and I'll do some minimum sadhana, at least Shambhavi I do, I squeeze in some time and do, पर अपने I'm not अपने पर मैं ऐसा तंग नहीं करता कि अरे अरे ये करो वो करो सब करो, नहीं करता मैं। और back to where were we talking, where was this leading, and I forgot the question, I deviated. संयमा। हाँ समझा तो हाँ, तो संयमा का प्रिपरेशन हुआ 60 डेज का, तो वेज डाइट है ना, तो मुझे पता था कि माँ नहीं देगी, पर मैंने उनको ब्लैकमेल किया। मैंने बोला अब मुझे से खाना मेरे से कुकिंग नहीं आता ना, तो मैंने बोला अम्मा अब खाना बना दो, वरना मैं आश्रम चला जाऊंगा, क्योंकि संयमा का तो करना है, मैं तो करूंगा ही। So she got tension, I like I'll make for you, you don't go anywhere, you do your practice। तो माँ बहुत गलत थी, उसके लिए मेरा बहुत कर्मा पड़ा है, मुझे लगता है कि इस जिंदगी में पता नहीं पर हो गया। मैंने पूरी शिद्दत से सब प्रैक्टिस करता था, डाइट भी फॉलो करता था सब। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एक्चुअली टू डू दैट मच अमाउंट ऑफ साधना। मैं तो कंटेंट क्रिएशन करता था, पर people who are working, who are on regular jobs, I bow down to the amount of thing they're doing, because it's not easy daily हर दिन 6-8 घंटे साधना, खाना ठीक से, it's not a piece of cake, it's definitely, but जो सदगुरु ऑफर कर रहे हैं, that is also not something that is easy, so it is the least we can do, and पर मैं सबसे बोलूंगा कि at least just don't go for samyama, because it's like अरे मैंने संयमा किया है तो मैं हो गया, ईशा में ऐसे कैटेगरी है ना। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से अभी भी हमारे एक अन्ना है जो सिर्फ इनर इंजीनियरिंग और बुद्ध शुद्धि के, वो उनका इंटेंस वॉलंटियरिंग और जो वो सदगुरु का डिवोशन में संयमा करने से कोई किसी को नहीं मिलेगा। लाइक मी माई सेल्फ आई टेल यू, लाइक आफ्टर माई एक्सपीरियंस आई टेल यू। हाँ, तो मैं ऐसा इंसान था कि मैं इतना सारा प्रैक्टिस करता था, पर मैं आई वॉज नॉट एबल टू सिट विद माई आईज क्लोज फॉर लाइक 10-20, लाइक कोई लोग है शांभवी के बाद ही वो 1-2 घंटे ब्लिस्ड आउट ऐसे बैठ सकते। मैं ऐसा इंसान नहीं था, मैं प्रैक्टिस करता था, फिनिश डन, एक्टिविटी में इन्वॉल्व। मेरा संयमा का एक्सपीरियंस तो
I'll just share the experience. Like Sadhguru always says है ना, हमारा breath, it is the most wonderful and beautiful thing. पहली बार I experienced that, you know, I like chocolates है ना, जब भी chocolates खाता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है. समय के बाद पहली बार when I'm breathing, I feel like breath मिठाई जाता है, रसगुल्ला जैसे खाने वाला है. अरे इतना सुंदर है यार. And time will just, I'll sit like that. I open my eyes, 40, अरे 40 minutes ऐसे कैसे? And I would be like, ऐसे नहीं हो सकता, एक और बार ट्राई करते हैं. अरे हो गया. तो आई couldn't believe, like this is just my experience है, सबको अपना अपना एक्सपीरियंस है, पर मेरे लिए कुछ ये मेरे लिए था. पर आफ्टर आई बी वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद आई हैव नॉट बीन एबल टू कीप अप द समीमा प्रैक्टिस. साधना नहीं कर रहा अभी भी, मैं नहीं करता. तो दैट्स व्हाट आई से, यू नो, it's not about adding a lot of practices and all and just telling you, हाँ I have done samima. I see, जो भी practice है, if you can do it with a lot of श्रद्धा and devotion, that will take. Even सदगुरु बोलते हैं कि inner engineering में सब कुछ है, it can take you to the ultimate. It's just that, you know, हम उतने श्रद्धा से वो नहीं कर पाते कि उन्होंने इतना एडवांस प्रोग्राम्स बनाए हैं. एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, यू नो, डू द प्रोग्राम. बट ये भी है कि जस्ट डोंट डू द एडवांस प्रोग्राम्स, हैव अ डिफरेंट एलिमेंट टू इट, इज व्हाट आई फील. अगर आपको सिर्फ यू जस्ट वांट लिटिल बिट हैप्पीनेस, पीस, जस्ट डू इनर इंजीनियरिंग एंड भाव स्पंदना. डोंट सिंपली ऐड शून्य फॉर द बैज. क्योंकि अभी जो जिंदगी में हो रहा है ना, इट्स नॉट ओनली हैप्पीनेस, लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. अभी यस, हम बोलते हैं कि इनर इंजन के बाद ब्लिस हैप्पीनेस, पर पता है कि बहुत सारे चीजें अंदर से ऊपर आने लगता है. एंड इट्स नॉट इजी डीलिंग विद दैट. इफ यू गो फॉर एडवांस प्रोग्राम, यस, दीस आर थिंग्स जो आ सकता है. एंड स्टिल यू हैव टू स्टे, यू नो, स्ट्रॉन्ग ऑन योर साधना. बिकॉज जब भी ये थिंग्स पॉप आउट करता है, तो अगर आप अपने साधना भी छूट जाते हो ना, देन इट बिकम्स वेरी हार्ड. And you think it's not working, but it is actually working. All these things जब भी ये होता है ना, इसका मतलब हाँ जिंदगी चल रही है, साधना काम कर रही है, तो और भी करो, और भी शिद्दत से करो. तो हाँ, वही मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना. तो मतलब अगर आप साधना कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि अच्छी ही चीजें होंगी. हाँ डेफिनेटली. ये जरूरी नहीं है. नहीं, बिकॉज मीन्स देयर इज मेटीरियली. समथिंग. यस, हाँ, ये जरूरी नहीं है. और अगर आप हायर लेवल ऑफ प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड. हाँ डेफिनेटली. एट लीस्ट मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड. हाँ मैंने आई एम नॉट ट्राइंग टू, मैं लोगों को ये यो करूंगा तो ऐसा नहीं है. पर इट्स आत्मीयपात, मतलब सब लाइक सदगुरु हिमसेल्फ से ना, इट्स लाइक एवरीथिंग विल बी ऑन अ फास्ट फॉरवर्ड. जो भी लाइक 10 साल में होता है वो शायद 1 साल में होगा. एंड वो अच्छा है ना. यस, इट बी टॉर्चर फॉर यू. आप जब चाह रहे हो उसमें से बहुत टॉर्चर है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये सब होगा. पर फिर भी हाँ, मेरे साथ ये होगा, पर आज तो उठकर मैं योगा करूंगा. मेरे अंदर बस यही है, अरे सब गड़बड़ चल रही है, पर आज तो गड़बड़ चल रही है तो योगा करना चाहिए. अच्छा चल रहा है तो भी योगा करना है. यू नो, दैट्स हाउ माई माइंड इज. मुझे पता नहीं कि सबका माइंड ऐसे चलता है कि नहीं. यू नो, एवरीवनस नॉट लाइक दैट, आई अंडरस्टैंड. कभी कभी आपको, यू नो, इट्स नॉट ओनली साधना, आपका सत्संग, समटाइम्स आपको थेरेपी चाहिए, तब सब कभी आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा. इट्स ईच हैज इट्स ओन वे. मैं सिर्फ अपना बात कर रहा हूँ. मैं, फॉर मी, योगा इज ओनली थिंग दैट हैज एक्चुअली ट्रूली वर्क. तो कुछ भी खराब चल रहा है मैं योगा करता हूँ, कुछ भी अच्छा चल रहा है तो भी मैं योगा करता हूँ. यू नो, तो दैट्स हाउ माय माइंड इज. हाँ. सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक आप पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे लगातार, मतलब यू आर एक्टिव ऑल द टाइम, यू आर एक्टिव. तो लोगों के मन में ये भी हो सकता है कि वैसा करना इज नॉट सीरियस. अरे उनके साधना के प्रति ये सीरियस नहीं है. और क्या ये एक मेडिटेटर हो सकते हैं? हाँ डेफिनेटली. तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि देयर इज अ फनी साइड टू यू दैट आई कैन सी, बट इसके पीछे भी कुछ होगा जो लोगों को नहीं दिखता है. हाँ तो ना, हाँ बोलो. यस ना, प्लीज कंप्लीट. सो जो लोग सोचते हैं, होता है ना, जब भी कोई पहली बार देखेगा एंड यू आर लाइक रेगुलरली पोस्टिंग. सो जो देखेगा उसके मन में ऐसा हो सकता है, यार हाउ इज दिस गाय लाइक इवन अ मेडिटेटर. आप कुछ भी चीज करोगे, आइसक्रीम खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, या जो भी चीज है, तो लोगों के मन में ये भी है कि ये मेडिटेटर है, ये नॉन वेज खा रहे हैं. सो लाइक बहुत कुछ लोगों ने मेरे से बोला था कि आप ये क्वेश्चन पूछिएगा. सो तो जो हमारी एक मेडिटेटर की छवि है,
उसके रिगार्डिंग या उसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ों को आप किस तरीके से डिफेंड करोगे? और या फिर जो कैमरे में दिख रहा है केवल वही सच नहीं है, उसकी पीछे की चीज़ लोगों को नहीं दिख रही है। आप इस पे थोड़ा-सा हाँ, डेफ़िनिटली अना। बोलो। तो मैं पहले ये बोलना था, जो कैमरा में दिख रहा है वो सच ही है। इट इज़ नॉट अ मेड अप एक्ट कि मैं कुछ दिखा रहा हूँ, क्योंकि देयर आर 2 एंगल्स टू इट फॉर मी पर्सनली। फर्स्ट इज़ मेरे गुरु, मेरे सद्गुरु, आई सी हिम हाउ ही इज़, यू नो, दैट इज़ द वे आई वुड अ लिटिल बिट ऑफ दैट इफ आई कैन इनकॉर्पोरेट इन माय लाइफ, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। तो मैं अपने गुरु को देखता हूँ, ही इज़ लाइक द अपर, लाइक स्पिरिचुअल, मेरे हिसाब से द अल्टीमेट फॉर मी। एंड इतने सारे काम कर रहे हैं, बट ही इज़ द मोस्ट प्लेफुल पर्सन आई हैव सीन। बहुत सब करते हैं वो लोग, हमारे सदगुरु। इवन इफ यू सी हिम इन पर्सन, ही विल बी लाफिंग इन अ प्रोग्राम, ही इज दैट इंटेंस, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, पर उसके बाद ही इज प्लेफुल, और उनके मन में सब खराब ही चल रहा है, पर वो प्लेफुल करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, सब करते हैं, वो भी सब खाते हैं, मैं चिकन विकन नहीं, बट यू नो हाँ, पर फिश, जब वो बोले कि जब वो अब्रॉड जाते हैं तो जब खाना नहीं मिलता तो फिश खाना पड़ता है, तो वो खाते हैं। ही सीज लाइफ द वे इट इज, नथिंग इज अ सिन, और स्पिरिचुअल लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज वन वे आई सी माई गुरु, एंड मुझे, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ गुरु, यू नो, हु डजंट, यू नो, से दिस इज ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लाइक आप जो भी करना चाहिए करो, जब भी आप साधना करते हो यू इवॉल्व एज अ पर्सन, है ना। सो माई सेकेंड एस्पेक्ट इज, मैं कंटेंट क्रिएशन सिर्फ लोगों को मेडिटेटर, ऐसा मोटिवेशन स्पीकर बन के नहीं देना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू, आई फॉलो गैरी वी, है ना। तो मुझे अपना लाइफ डॉक्यूमेंट करना है कि अभी मैं शायद, यू नो, नॉन वेज खा रहा हूँ, ये सब खा रहा हूँ, तो it's I am eating that, that's why it's not for the camera that I am eating chicken biryani. Even if the camera is not there, मैं खा रहा होता चिकन बिरयानी, है ना। पर over a period of time now I don't eat that much, maybe it's like once in 3-4 months that I eat, तो वो भी मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। सो मेरे हिसाब से इट्स जस्ट द डॉक्यूमेंटिंग ऑफ माय जर्नी एज अ मेडिटेटर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। और मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल एट ईशा आर लाइक दैट ओनली, वो भी सब खाते हैं, वो भी सब, यू नो, काम का, वो पूरा समय साधना नहीं करते, पिक्चर देखने जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, लोगों के साथ हंसते मिलते हैं, पर इंस्टाग्राम में सिर्फ योगा करते हैं। हम लाइक, मुझे वो, सी, अगर मैं सिर्फ योगा करने का पोस्ट और सदगुरु के कोट्स डालता तो वो, आई एम नॉट, इफ यू आर समवन लाइक दैट एंड यू पुटिंग इट गुड फॉर यू, दैट इज योर ऑनेस्ट स्टोरी, पर दैट इज नॉट हु आई एम। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सिर्फ हर टाइम अपने दोस्तों के साथ सदगुरु के बारे में बात नहीं करता। मैं कभी कभी लड़कियों के बारे में बात करता हूँ, कभी पिक्चरों के बारे में बात करता हूँ, सब करता हूँ मैं। कभी डब्ल्यू मीम्स बात करता हूँ, मेरे पिक्चर देखो तो मैं मीम्स डालता हूँ, क्योंकि मैं ये सब करता हूँ। तो मेरा पेज मैं एक स्पिरिचुअल पेज या ऐसा नहीं करता। आई डोंट सी इट लाइक दैट, मे बी पीपल सी इट लाइक दैट, पर मैं जो भी अपने जिंदगी में, आई एम अ पर्सन ऑफ सो मेनी थिंग्स ना। मैं एक बेटा हूँ, एक, यू नो, फिल्म, आई लाइक फिल्म्स, आई लाइक टू, मैं ट्रैवल करना अच्छा लगता है, मुझे नई फूड ट्राई करना अच्छा लगता है। तो जो भी मुझे ये चाहिए कि जो भी मेरे पेज में आए उनको मेरे सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चले, लिटिल बिट, नॉट फुल्ली, स्टिल इट्स नॉट फुल्ली देयर, इट विल बी आइडियल इफ देयर इज अ 24/7 कैमरा, बट वी कांट डू दैट। सो, है ना। तो वही है मेरे। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पता है ऑफेंडेड, आई डोंट ब्लेम देम, इट्स वेरी नेचुरल फॉर देम टू फील ऑफेंडेड, बट इक्वली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर, देयर आर मेनी, बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन थे, उन्होंने मेरे बिरयानी खाने का वीडियोस देखा है और उनको पता, अरे बिरयानी हम अपने नॉन वेज लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, पर इनर इंजीनियरिंग कर पाएंगे। देन दे डिड इनर इंजीनियरिंग, देन दे वाह! स्टॉप ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, नाउ दे आर वेजिटेरियंस। तो पर तो it is getting, it is me putting out a video of who I truly am, is opening up possibilities for others to see Sadhguru, and you know, because सदगुरु कभी नहीं बोले कि डू दिस डू दैट, कोई लॉस नहीं है कि आप ये करो, आप, यू सी हु यू आर, आप करो अपना साधना एंड एज अ पर्सन इवॉल्व। और व्हेन आई एम इवॉल्विंग, थिंग्स आर ड्रॉपिंग फ्रॉम मी, माय कंपल्शंस आर ड्रॉपिंग, तो वो भी हो रहा है। एंड आई थिंक दैट्स एंड आज की दुनिया में जहाँ सब रिलीजन के बारे में ये करो वो करो, सिन बैड, यू नो, सबका मन लाइक सभी अपने प्रमोट करना चाहते हैं, यू नो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करो तो मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, ये खरीदो वो खरीदो। पर मुझे अपने गुरु की इनर इंजीनियरिंग को ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था ना, मैं पहले जब वीडियोस बनाता था तो मैं
लोगों के सामने था, हाँ अन्ना कैसे है आपका इनर एनर्जी एक्सपीरियंस, यू एंड अन्ना लाइक हैप्पीनेस ब्लिस जॉय गाइस आई ट्रांसफॉर्मेशन। तो हाँ। हाँ, क्योंकि एंड इट वाज जेन्युइन, ओके आई थॉट फॉर मी इट इज लाइक दैट, सो फॉर सबके लिए ऐसा होगा। तो एक बार मैं आश्रम में एक वीडियो ले रहा था, वो भी अन्ना लाइक अन्ना सुपर अंगमर्दना किया, इट्स ब्लास्ट, आई एम लाइक गुड। एंड जब मैंने वीडियो ऑफ किया तो वो बोले, ना आश्रम इज वेरी हेक्टिक स्ट्रेसफुल फॉर मी, मुझे इधर से भागने का लग रहा है, क्या आपको ऐसे लगता है? हम लाइक व्हाट, आपने तो कैमरा में कुछ और मन के अंदर कैमरा में तो कुछ और बोले, अब ऐसे क्यों बोल रहे? बट दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड, यू नो, आई हैव टू आस्क पीपल फॉर देयर जेन्युइन एक्सपीरियंस, वरना वो लोग सोचते हैं कि है ना मार्केटिंग है, और मुझे अपने गुरु का मार्केटिंग नहीं करना, क्योंकि जो गुरु ने दिया है इट इज कंप्लीट इन इट्स, मेरी मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। अगर लोग जस्ट शो देम हु दे आर, दे विल अंडरस्टैंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द गुरु। तो मैं जब भी कोई पॉडकास्ट ले रहे हैं, आप भी मुझे वैसे ही लग रहे हो, आप जेन्युइन एक्सपीरियंस ही आप लेते हो। तो उस दिन से मैं जब भी किसी का पॉडकास्ट लेता हूँ, उससे पहले मैं बोलता हूँ कि आप अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस ही शेयर करो। इनर एनर्जी ठीक नहीं लगा तो आप डेफिनेटली वो बोलो, मुझे नहीं अच्छा लगा, बहुत खराब था, अब बोलो, क्यों नहीं बोला, आप बोलो। तो वैसे ही आप बोलो। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस वैसे ही शेयर करता हूँ। कभी कभी शांभवी एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहता, मैं बोलता हूँ। कभी कभी मेरा डिप्रेशन वापस आता है, एंग्जाइटी वापस, मैं आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। तो बट देयर इज अ ब्यूटी टू द प्रैक्टिस, देयर इज अ ब्यूटी, इट्स अ या। एंड जब हम जेन्युइन होते हैं ना, तो लोगों को पता है, पीपल नो, पीपल आर नॉट इडियट्स, उनको पता है कि या कोई सच बोल रहा है कि नहीं। तो व्हाई वी आर ट्राइंग टू अननेसेसरली फूल देम। ओके। सो आपने कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किया है? लाइक मैं हाँ नाम नहीं लूंगा, बट हैव यू एवर बीन टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस? हाँ ना, एक्चुअली ईशा के एंड बारे में, हाँ ये सुना। जस्ट माय क्वेश्चन इज दिस कि हाउ इज ईशा डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस? और लोगों के मन में वैसे तो ये क्वेश्चन रहता है कि जो लोग ईशा में जाएंगे वो ब्रह्मचरी, उनको ब्रह्मचरी बना दिया जाएगा, ये रहता है। तो वो डाउट तो वैसे भी आपने बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में बता दिया कि वो क्लियर हो गया। बट फिर भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में हाउ इज इट डिफरेंट, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इवन राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज? ओके। यस है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हाँ। तो मैं ईशा से आने से पहले मैंने ऑटोबायोग्राफी योगी बुक किया था ना, तो क्रिया योगा मुझे पता था कि एक पावरफुल है, तो वो यगोड़ा सत्संग सोसाइटी से मिलेगा। तो मैंने उनको कॉल किया कि यू गूगल से, तो वो बोले कि ऐसे इनिशिएट नहीं हो सकते, आपको पहले एक लेटर भेजना है, आपको घर में थोड़ा क्लासेस बुकलेट्स आएंगे, और उससे आपको करके आपको फिर एक 6 महीने करने के बाद आपको इनिशिएट हो पाएंगे। तो मैंने उनको लेटर लिखा, और पोस्ट में से ऐसे पत्र आते थे, वो मैं पढ़ता था, और आपको कुछ उपयोग जैसे प्रैक्टिस दिए जाते हैं बॉडी को एनर्जाइज करने। पर इट्स वेरी हार्ड ना, अकेले घर में बैठकर ये करना, इट फील्स वेरी लोनली, इट्स वेरी हार्ड। और उस दिन मुझे पता है कि इट्स वेरी हार्ड। और मैं आई डोंट नो, बट देयर इज वन थिंग, एक था मेरे अंदर ऑटोबायोग्राफी की बोगी में एक सेंटेंस था कि योगानंदा बोलते हैं कि अगर आप महाअवतार बाबा जी की नाम भी बस ऐसे बोले और शिद्दत से मांगोगे तो उनका ब्लेसिंग्स आता है। तो मुझे याद है कि एक दिन मैं ऐसे बैठा था, कुछ नहीं हो रहा, मैंने बोला महाअवतार बाबा जी मुझे गुरु भेज दो, मुझे गुरु की आवश्यकता है, आप किसी गुरु को भेज दो। ऐसे मैंने बहुत हम्बल होके पूछा था। मुझे लगता है कि उसी के बाद सदगुरु मेरे जिंदगी में आए। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एक्जैक्टली एबल टू प्लेस इट, बट देयर इज अ मेमोरी, ऐसे एक मेमोरी है मेरे माइंड में। तो यही था मेरी एक्सपीरियंस यगोड़ा सत्संग सोसाइटी के साथ। मैंने सोचा कि उनकी एक ब्रांच है रांची में, अभी भी मैं विजिट करना चाहता हूँ, अभी मैंने विजिट नहीं किया। हाँ, तो मैं सिर्फ उधर भी मैं नहीं गया, पर अभी रिसेंटली मैं शिवानंदा आश्रम में गया था। तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्मॉल आश्रम, मदुरई में था। अच्छा आश्रम है। शिवानंद सरस्वती? शिवानंदा मदुरई, ओके। शिवानंदा शिवानंदा आश्रम बोलते हैं उसको, उसका त्रिवेंद्रम में है, उसका मेन नैयार डैम में। तो वो लोग ओके। भी हठ योगा टीचर ट्रेनिंग और लेते हैं, पर इट्स वेरी वो लोग ब्यूटीफुल। वो लोग अपने हटियो के टीचर बना, मतलब ट्रेन करते हैं? हाँ, देयर इज टीचर ट्रेनिंग देयर आल्सो, टीटीसी ट्रेनिंग होता है उधर 1 महीने का। बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग होता है ना, शिवानंदा का, बहुत सारे योगा टीचर ट्रेनिंग होता है। श्रीयम वाह। का भी होता है, बहुत यस। सारे। हाँ हाँ। श्रीएम का तो तो हाँ, अभी शायद
उन्होंने अभी स्टार्ट किया है ट्रेन करना टीचर्स को, या काफी पहले पहले से कर रहे हैं? मुझे मेरा एक दोस्त है जो श्रीएम का फॉलोअर है, वो 2 साल पहले टीचर ट्रेन किया था कोविड के बिटवीन में। तो मुझे लगता है कि पहले से ही था, मे बी शायद उतना फेमस या उतना मार्क सबको पता नहीं था, मुझे लगता है कि होता था। आई नॉट श्योर अबाउट इट। ये श्रीएम अब ज्यादा पिक्चर में आ रहे हैं, मतलब हाँ, श्रीएम पिछले इज एक दो गेटिंग साल वेरी, से हाँ हाँ, या इज गेटिंग फुल ऑन बहुत, या। ना। तो शिवानंद आश्रम में गए, अच्छा छोटा सा आश्रम था, पर सम सिंस आई बीन टू ईशा द हम लोग ईशा में एक भी चीज देयर इज माइन्यूटेस्ट डिटेल गिवन टू ईच एंड एवरीथिंग ना, जैसे एक पेड़ या एक फ्लावर आप जैसे रखते हो, एक प्रैक्टिस जो करते हो, उसमें जो फाइन ट्यूनिंग है ना, आई हैव नॉट सीन इन एनीवेयर एल्स। हम सब बोलते हैं कि आत्मीयता में दिस वेदर इट्स गॉड और वेदर इट्स द टॉयलेट, इट इज सेम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, आत्मीयता तो सब में है। And that is something that I've seen at Isha. Like everyone asks me like, what is the best thing at Isha, ध्यान लिंगा, ये सब। पर मैं ऐसे फैमिली में बड़ा हूँ, मेरे माँ ना, शी इज लाइक फॉर क्लीनलीनेस, शी इज लाइक क्लीन, शी इज लाइक, मैं बोलता हूँ कि आपको तो 5 स्टार होटल में तो मैनेजर बनना है, क्योंकि सब रूम में ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मैं ठीक ठाक इंसान हूँ ना, अच्छा अपना रूम अच्छा लगता हूँ, पर अपने ही घर में मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मा के हिसाब से मैं बहुत बुरा हूँ, कुछ भी ठीक से नहीं करता। पर जब भी मैं किसी और के घर में जाता हूँ ना, तो बोला अरे वैशाख आप तो कितने अच्छे रखते हो रूम सब, तभी। पर मम्मा के हिसाब से मैं तो कुछ नहीं करता। ठीक है, तो पर वही ईशा में। और मेरे पापा है ना, पापा तो मिलिट्री में कुछ नहीं थे, पर वो ऐसे इंसान है ना कि अगर कोई जगह 5 बजे पहुंचना है तो वो 4:30 को पहुंच जाते, वैसा इंसान है कि टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि कोई टाइम का वैल्यू नहीं देता, जहाँ हम लोग आगे पहुंचते हैं, पर इवेंट स्टार्ट, इफ इट्स अ 5 PM इवेंट, इट स्टार्ट एट 7 PM, ऐसे होते हैं, है ना। पहली बार जिंदगी में मैंने देखा कि इनर इंजीनियरिंग, इट्स ऑल टाइम ऑन डॉट टाइम, श्योर। एंड आई रिमेंबर दिस थिंग, इट्स नॉट ओनली द टीचर्स। मैंने एक बार आश्रम गया था, महाशिवरात्रि के बाद एक पिक्चर का स्क्रीनिंग हो रहा था, और 4 बजे और 5 और समथिंग हो रहा था, और सदगुरु भी हमारे साथ पिक्चर फिल्म देखने के लिए आ रहे थे। सदगुरु के साथ हमको फिल्म देखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। तो मैं खाना खा रहा था और इट वाज लाइक 4:56, अरे मैं अरे लेट हो गया, एंड आई स्टार्टेड रनिंग टू रीच, बिकॉज मुझे पता है कि ईशा में सब टाइम होता है, पर अंदर ही अंदर मुझे था कि शायद सदगुरु हैज सो मेनी थिंग्स, ही इज नॉट गोइंग टू कम, ही माइट बी लाइक 5 मिनट्स लेट। आई रिमेंबर मैं वॉच चेक कर रहा था, 4:59 कुछ 55 सेकेंड्स था, और मैं भाग रहा था, एंड आई वाज इन द आदियोगी वाले। Sadhguru is relaxingly walking inside, dot on time, dot, like not 1 second here and there. He's on time and he's sitting on the chair, just like that. I'm running and coming, but he's relaxedly walking and coming. And giving people value in time, it's not like that. It's not कुछ भी सदगुरु के लिए जो वो करते हैं ना, इट्स नॉट टॉक, ही डज इट। एंड मैंने एक इंसिडेंट, आई हैवंट सीन सदगुरु डूइंग दिस, मैंने एक इंसिडेंट सुना है किसी टीचर, आई थिंक आई टीचर और या स्वामी से, वो बोल रहे थे कि हमारे अंदर प्लेट वॉश करने के बाद कभी कभी वो क्लॉग रहता है ना, कभी कभी वेजिटेबल से। तो एक बार वो ऐसे क्लॉग हो रहा था, सदगुरु was there at that. I don't know, some incident Swami was saying Sadhguru just came, he put his hand in that, he removed it and threw it in the dustbin and just walked away. It was needed at that time, he did it. उन्होंने ऐसा नहीं बोला अरे कोई वॉलंटियर को बोलो ये करो वो करो। एंड स्वामी at that time was, he was stuck, अरे इतने बड़े गुरु, he needn't have done that, there were so many people to do that, but he did it. And I have not seen Sadhguru doing it, पर अंदर ही अंदर है, आई नो सदगुरु इज समवन हु विल डू इट। तो अभी जब भी मैं जाता हूँ वॉलंटियर करने के लिए, मैं भी ऐसे रहता हूँ, अरे कुछ करना है, इफ इट्स क्लॉग्ड आई विल डू इट, आई वोंट आस्क फॉर समवन एल्स टू, मैं भी करूंगा। गुरु कर सकते तो मैं कौन हूँ जो नहीं कर सकता। सो व्हेन देयर इज अ लाइव गुरु ना, मुझे लगता है कि इट्स अ लीड, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव। एंड इवन द टॉयलेट्स आर सुपर नीट। मुझे अगर मेरे माँ 5 स्टार होटल्स में कभी कभी जाती है, पर कभी कभी शी फाइंड्स अरे इट्स नॉट दैट नीट, वो बोलती है। आई हैव नेवर सीन अ टेलिंग सम प्लेस इज गुड। पर जब वो ईशा में आई मुझे वापस लेने आने के लिए, तो उन्होंने आश्रम के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला, पर वो बोले हाँ इधर का टॉयलेट्स बहुत नीट है। एंड कमिंग फ्रॉम माई मदर, इट इज एन अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। फॉर अदर्स इट माइट सीम लाइक लेस, पर मेरे लिए मुझे पता है कि मेरे माँ ऐसे नहीं बोलती। बट एंड that's how Sadhguru's vision and
ही नोस हाउ टू मेक, उनको पता है कि दुनिया में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ साधना करते रहो और बाकी सब छोड़ दो। ब्यूटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, द सटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इतना केयर मैंने कहाँ कहा, आई हैव नॉट सीन एनीवेयर ऑन, लाइक इट्स अ डिफरेंट थिंग वो जो करते हैं। Okay. So now some more questions. So one thing is like, how do you earn your money? हाँ थ्रू यूट्यूब चैनल, और मैंने आपको देखा है कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को भी शेयर करते हो, मतलब हाँ प्रमोट करते हो. हाँ सो इज दिस द सोर्स ऑफ इनकम, या फिर आप कुछ और भी करते हो? हाँ। तो आना, पहले मैं कतर में जॉब करता था, पर अभी तो कंटेंट क्रिएशन में दैट्स द मेन थिंग, लाइक यूट्यूब में मैं करता हूँ। एंड we also have a business, like a family business, so you know, ओके so ओके. financially we are quite well off. So and पहले, हाँ, तो to be honest, मेरे parents, you know, initially like, you know, you don't have a regular job, they were very little bit, है ना, उनको लगता था, पर they understood, you know, कि मैं खुश हूँ जो कर रहा हूँ, and they are also very okay with what they just want me to be, because they also saw me struggling a lot and going through a lot of things. So even though it's not a lot of money that, you know, YouTube videos तो आपको बहुत पैसे नहीं मिलेंगे, but it's enough for me, like, you know, they understand, you know, I'm happy with what I get, तो वो लोग भी खुश है, and you know, yeah, that's like the main thing. सो डू यू हैव अ यूट्यूब टीम? No, एक अन्ना है, एक सौम्यजीत अन्ना है जो मेरे लिए वो यूट्यूब थंबनेल्स बनाते हैं, और एक पहले देवांशु अन्ना था जो शॉर्ट कंटेंट, अब नहीं है वो, अब वो ही इज डूइंग हिज ओन थिंग, बस आई ओनली एडिट एवरीथिंग। एंड एक बार नितिन अन्ना भी वाओ. थे दिल्ली से, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प किए रील्स बनाने में। पीपल कम समटाइम्स हेल्प, देन दे हैव देयर ओन थिंग्स, दे डू दैट, पर मैं भी करता हूँ ऐसे। Someone like just now हाँ, posted something बस आई ओनली on डू your इट अन्ना, channel. लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई डू। Wow. हाँ, इज Wow, इट wow. ओके। That's great, Anna. So, mm, like almost every question, I have completed every question. So, mm, huh. So, what are your future plans for like your YouTube channel, or is there someone with whom you want to collaborate? Like one day, maybe if I get a chance, with uh, string Vinod Anna, or with like अरे स्ट्रिंग विनोद अन्ना तो फायर है, मैं बर्न हो जाऊंगा उनके साथ थोड़ा। आई लाइक टू एंजॉय हिज कंटेंट, लाइक इज वेरी, व्हाट इज डूइंग इज, वो तो अलग, इट्स लाइक फायर he's ब्रांड। phenomenal. हाँ, यस यस, both like I remember seeing in the ashram, you know, I'll tell you this, सदगुरु एंड उस समय स्ट्रिंग चैनल नहीं था, सदगुरु एंड में थग लाइफ सदगुरु वीडियोस आते थे, Yeah, yeah. मुझे तो बहुत मजा आता था वो देखने में। पर मुझे याद है कि मैं जब आश्रम में जाता था तो लोग मुझसे बोलते, अरे अन्ना, दिस व्हाट इज दिस सदगुरु एंड थग लाइफ वीडियो, ये सब ठीक नहीं है, हमारे गुरु का मैसेज। हम लाइक, क्या बोल रहे हैं ये लोग, अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, व्हाई आर दे सेइंग लाइक दैट। और मैंने विनोद अन्ना को भी उस समय जानते थे, सो आई रिमेंबर हिम बिफोर ही बिकेम फेमस, ही यूज्ड टू, मी, जाहिद अन्ना, विनोद अन्ना और मिस्टिक्स ऑफ इंडिया टीम के दो लोग बैठते थे, तो विनोद अन्ना ऐसे बोल रहे थे कि have something, I will do something, I will show you, I'll show these people. So I was like, Vinod Anna is something, but I didn't realize उनके मन में he had a vision like that, you know. मैं ऐसा आदमी नहीं, मुझे उतना विजन नहीं रहता ना, like I'm not able to plan so ahead and you know this is the content. But Vinod Anna, I can remember एक महाशिवरात्रि था, I think 2019, he had the vision and he executed it, is what I would tell. So he's a man of vision and he does it. मेरे विजन में अन्ना, इनिशियली लाइक यू से आई यूज्ड टू पुट 100 पीसेस ऑफ कंटेंट डेली, पर अभी मैं ज्यादा पॉडकास्ट में यू नो फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि Focus. टू बी ऑनेस्ट आई गॉट अ लिटिल बर्नड आउट पुटिंग सो मच कंटेंट, मैं ऑनेस्ट बनना चाहता हूँ, you know, it's like lot of this thing, small content here there, you know. पर पॉडकास्ट जब मैं डालता हूँ तो यू नो एडिटिंग इट, रिकॉर्डिंग करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो नाउ आई एम लिटिल बिट मोर फोकसिंग ऑन पॉडकास्ट। एंड हाँ, मुझे अभी इनर इंजीनियरिंग मलयालम भी स्टार्ट होने जाने वाला इस महीने से, तो इन फ्यूचर इफ यू नो इफ आई गेट अ टीम, लॉट मोर पीपल टू सपोर्ट मी, तो मलयालम में भी वीडियोस डालना चाहता हूँ, पर अभी तो सिर्फ मोस्टली इंग्लिश, महीने में या 2-3 महीने में एक हिंदी वीडियो हो सके तो डालता हूँ। हाँ, हिंदी तो आप तो अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि वेरी कंटेंट क्रिएटर्स आर वेरी लेस,
और हमें एक्चुअली सदगुरु वीडियोस तो सब डालते हैं कि इधर उधर, पर what I personally see is है ना, it has its own thing definitely, पर people like us, हम लोग बाहर है, we are not basically we are not paid by Isha or something like that. तो जब हम जैसे लोग शेयर करते हैं ना, तो it connects with people in a different way, because genuinely we don't have some monetary benefits. Isha is not paying us money, अरे ये लो वो लो, है ना. तो if we are still doing it, then people understand in a way कि हाँ कुछ तो इन लोगों को टच किया होगा कि they are dedicating the time from their lives to make this happen. तो मुझे लगता है कि ऐसा और भी कंटेंट हर लैंग्वेज में होना चाहिए. तो दैट इज वन ऑफ माय, इफ सिंस यू आर आस्किंग फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन, दैट इज माय विजन. पर ये मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ना मैं बहुत लेजी हूँ. मैं वीडियो डालता हूँ मुझे, पर कभी पिक्चर देखना पसंद है, कभी घूमने जाना पसंद है, तो मैं उतना जो दिखता है उतना मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ. आई विल बी ऑनेस्ट, मैं बहुत इधर उधर जाता ही रहता हूँ. ओके ओके. सो जैसा अभी आपने कहा कि आप और लैंग्वेज में भी डालना चाहते हो, देखना देखना ये चाहते हो कि लोग और लैंग्वेजेस में भी वीडियो डालें. तो एक अभी एक लड़का है जो मेरे से कनेक्टेड है, मतलब हमारे चैनल के थ्रू एक ग्रुप बना है. सो ओके. वो वहाँ पर कनेक्टेड है. तो वो मुझे बोल रहा था कि अन्ना मैं मराठी में एक अपना चैनल खोलना चाहता हूँ, और जो आपने हिंदी में वीडियोस बनाए हैं मैं मतलब उनको मराठी में कन्वर्ट करके डालूंगा. हाँ ठीक है, सही है. सो ऐसे क्या पता कुछ और लोग भी वीडियोस को देखकर सामने आए, मतलब जो डेफिनेटली. लोकल लैंग्वेजेस है. जैसे हिंदी हर कोई नहीं समझता है. सो हाँ लोग अपने लोकल लैंग्वेज में डालने चाहते हैं, क्योंकि अगर लोकल लोकल अगर सामने आएंगे तो लोग ज्यादा इंस्पायर होते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं. हाँ. सो ठीक है, ये काम भी हम लोग करेंगे. और अगर कोई हमारा ये वीडियो देख रहा हो तो मे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउथ के हैं, वो हाँ. मेरी वीडियोस देखते हैं और कमेंट करते हैं. हाँ सही. और वो मतलब इंस्टाग्राम पे अगर मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो हिंदी लिखना चाहते हैं पर लिख नहीं पाते हैं. लिख नहीं पाते. अच्छा. तो पर पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. सो ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं, वो भी वीडियोस देख रहे हैं. तो अगर कोई ऐसे लोग हो जो उन्हीं की लैंग्वेज में बना दे वीडियोस, तो दिस विल बी ग्रेट. हाँ, डेफिनेटली. सो अन्ना, इन लास्ट, like, I don't know how old you are. I'm 32, turning 33 this year. 33. Okay. So, like, suggestion for us, I am younger than you, and suggestion for young people out there. अरे अन्ना कुछ सजेशन नहीं है ना. आई डोंट सी माई सेल्फ ओल्डर और वेरी एक्सपीरियंस, ऐसा मैं कभी नहीं देखता. मैं तो सब But still, हाँ, बट स्टिल अरे स्टिल आई टेल अन्ना, लाइक आई वुड से, अगर मैं इफ आई हैड टू गो लाइक बैक, तो अपने यंगर सेल से मैं यही कहता, अरे डू मोर थिंग्स, डू go do things that you have not experienced, है ना. लाइक नाउ आई एम ट्राइंग टू डू दैट. अभी इस एज में मैं कलरी स्टार्ट करने में, कलरी पाइट, बिकॉज यंग एज से मुझे मार्शल आर्ट सीखना था, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ. मुझे आई एम अ वेरी बैड ड्रॉयर. मैं सिर्फ वो सूर्य और दो हिल्स और एक ऐसे, पर आई वांट टू ड्रॉ अ लिटिल बिट, सो आई वांट टू same. लर्न दैट. तो Mandala art. हाँ मंडला आर्ट, तो मैंने मंडला नेत्रा के मंडला आर्ट किया. तो कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स एट अ यंग एज. वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी, हमारे पास टाइम है, एनर्जी है. तो आई वुड सजेस्ट डू योर प्रैक्टिसेस, बट जस्ट डोंट आई डू ओनली साधना साधना, ऐसा मत हो. गो फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, सभी चीज़ें करो. योगा विल हेल्प यू टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स इन अ मच मोर डीपर वे. तो डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँ कि योगा करने का मतलब ये नहीं, जैसे आपने बोला कि आप ईशा में जाओगे, ब्रह्मचारी बनोगे, और या सिर्फ सदगुरु के काम करोगे, या सिर्फ but Sadhguru ke kaam, if you involve in the activity, you actually meet a lot of people, you get into a lot of activities, actually you experience a lot of things. That is one aspect to it. At the same time, आप अपने आपका जो मन में इच्छा हो वो सब आप ट्राई करो. यंग एज में सब ट्राई करो, लाइक वॉट एवर यू फील, आई जस्ट से दैट. क्योंकि जब आप यंग हो तो आपको वो ट्राई करने की है, एंड एक्चुअली यू माइट बी एबल टू मेक अ clear what you like. You will do a lot of things and you will find that one thing that you actually like. Maybe आप अमीर नहीं बनोगे बिल गेट्स या ऐसे, but you will actually be happy doing the thing that you love to do. You will be happy. Maybe people around you will think, अरे ये इंजीनियर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, वो तो बोलेंगे ही, पर आप खुश है, that is big. So that you will be able to experience is what I want to tell. That's great. So एक चीज़ मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा. जैसे वैशाख भाई ने
हमें बताया कि वो स्टार्टिंग में डिप्रेशन में थे और वो किसी मेडिकेशन की मदद से बाहर नहीं आ पाए। मैं एक चीज़ सबको बताना चाहूँगा कि अभी मेरे भी कोई नोन में है, मैं उनके साथ एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया था। शी वाज़ सफरिंग फ्रॉम समथिंग। साइकियाट्रिस्ट ने उसको जब दवाई लिखी तो उसमें ड्रग्स लिखे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये दवाइयाँ क्या करेंगी? उन्होंने कहा कि ये माइंड के किसी पार्ट को शांत कर देंगी। अगर आपके माइंड का कुछ पार्ट शांत हो रहा है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक तरीके से आप सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो गई। और दूसरी बात, वो आपके अंदर ही रह जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। आपको एक ऐसा प्रोसेस ढूँढना है जिसकी मदद से वो चीज़ें बाहर निकल सकें। आप सॉल्यूशन ढूँढें, सोलाइस नहीं ढूँढें। हम ये नहीं, मतलब मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि आप इनर इंजीनियरिंग करें। देयर आर other methods with the help of which you can come out of these like depression, whatever you are going through. There are other practices. आप उन प्रैक्टिसेस की तरफ जाए डायरेक्टली। मैं ये नहीं कहता कि उनका सपोर्ट लो, लेकिन अगर वो आपको एक ड्रग्स के ऊपर रख रहे हैं तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। हाँ डेफिनेटली ना, बिकॉज दवाई आई एम डेफिनेटली पीपल को दवाई चाहिए, बट व्हाट अभी जो भी जाते हैं उनको दवाई मिलता है, बट इट्स अ वेरी लो परसेंटेज, लाइक जो इट्स लाइक अगर कोई आपकी बात नहीं सुने तो डेफिनेटली उनको थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि आपके सुने तो उनको दवाई चाहिए। सी वन ऑफ द थिंग्स विद दैट फील्ड इज एज रेस्पेक्टेड एंड ब्यूटीफुल इट इज, जब आपको दवाई देते हैं तो सी एनी अदर डिसीज, जो भी डिसीज हो आपके लिए, देर इज ऑलवेज अ टेस्ट फॉर इट, है ना। आपको एक टेस्ट देता है, अगर आपको बीपी है तो आप ब्लड प्रेशर ले सकते हो, आपको शुगर है तो आप टेस्ट ले सकते हो। पर साइकियाट्रिक इलनेस में अभी तक कोई टेस्ट नहीं है। वो बोलते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस है आपके ब्रेन में, आप ये दवाई लो तो केमिकल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है, पर अभी तक उसका एक टेस्ट नहीं है। There is no test that actually proves it. That is one of the, maybe in future it might come. I'm not an expert in this, but that is something that puts it in a question mark a little bit compared to the other. Definitely, I have taken it. I'm not saying I'm not. A little bit it has helped me. Definitely it has. But when you put it in a trash and put the benefits and bad side effects, it is the side effects that is a little more, in my experience, but not for everyone maybe. But definitely, I would say अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हो एंग्जाइटी डिप्रेशन, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर मेडिटेशन थेरेपी, और फिर भी उसके साथ हिसाब से इट्स नॉट हैपनिंग, देन डेफिनेटली आप मेडिसिन के हेल्प ले सकते, बट इट शुडंट बी द प्राइमरी। लाइक अभी तो लोग ऐसे है कि टेंशन हो, आप पिक्चरों में भी ये देख सकते हो कि हॉलीवुड पिक्चर में इट्स वेरी नॉर्मल, slowly it's becoming very normal in our cinemas also. Stress, we go to psychiatrist, pop up pill, we shouldn't normalize it. Mental health awareness chahiye, but the way it is going is popping pills is okay, and that is not a right direction. मुझे personally लगता है it's not a right direction to take it. यस। वरना अभी लाइक आपने धर्ममित्रा अन्ना के साथ पॉडकास्ट किया था और उन्होंने बस ये बोला था कि आप लोगों का चैनल देख के, शातो और आपका चैनल देख के उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। हाँ मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग अगर अपना यूट्यूब चैनल अब स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशंस है और मेरे लिए क्या सजेशंस है पर्सनली? I think, and I am not a, one second, and someone is knocking. പോഡ്കാസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ആ അപ്പൊ കളരിക്ക് പോകണ്ടല്ലേ? यस ना, आई बी वेरी के साथ मैं तो बहुत ऑनेस्ट रहूँगा ना, तो देन ओनली आई कैन ऑल्सो ग्रो। सी एज यूट्यूब ग्रोस है ना, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे अंदर भी फीलिंग्स ऑफ जेलसी and competition, these all started popping up. So I'm still working on it. I'm not entirely like that, but I constantly keep on, why is this competition mentality coming? So I think this is something I think you would also be a little careful. See, like when you're growing, I'm sure it'll grow, the channel will grow, but just have your primary things, why you are doing this for, then all these things will be taken care of. I think all these, slowly these feelings, I hope it doesn't come for you, but it came for me actually. When Shadow is growing, I'm like, oh, Shadow is taking this, Shadow is doing that. I'm like, but Shadow is my friend, why is that feelings coming? I think
because I'm doing the program, मैं थोड़ा aware था, and I was able to work within it, and even if those things come, I would do. मैं करता था, अगर ऐसा फीलिंग होता था तो मैं शैटो को वीडियो शेयर ही करता था. अगर शैटो का कुछ वीडियो ज़्यादा व्यूज होता था और मैं लाइक why is he getting views, तो मेंटली आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, पर एक्शन में आई कैन डू द ऑपोजिट ऑफ दैट. तो मैं ये करता था, आई विल शेयर दैट वीडियो बिकॉज आई से दिस इज अ नाइस वीडियो, पीपल वॉच इट बिकॉज इट वाज रियली नाइस वीडियो. So I would do the opposite. So this was how I process my things and all. As far as people who are जो अपने नया YouTube वीडियो चैनल स्टार्ट करने जा रहा है, I would say just start it. It's anyway there. But if you can focus not on the number of views, the number of subscribers, and just focus on adding value to what people want. At the same time, जो कंटेंट जो आपको भी खुशी मिले, it always has to be a mix of both. कुछ कंटेंट लोगों को वैल्यू दे रहा होगा पर आपको उतना मजा नहीं हो रहा होगा उसको डूइंग इट. यू विल बी लाइक अरे यार, देयर माइट बी सम अदर वीडियोस दैट यू लाइक मेकिंग, मे बी इट्स कुकिंग वीडियोस और फनी वीडियोस, पता नहीं क्या आपको पसंद है. तो आई वुड से डू अ मिक्स ऑफ बोथ, बिकॉज अगर पहले YouTube इज वेरी ह्यूज नाउ, every day there are thousands of people putting new videos putting out and all. तो दिस इज द हार्ड ट्रूथ अबाउट इट. आप एक वीडियो डालोगे, आप सोचोगे कि यार इसको 1 मिलियन व्यूज मिलने जा रहा है, एक भी व्यू नहीं मिलने वाला अभी. दैट्स अ हार्ड ट्रूथ. बट अगर आप एंजॉय करते हो प्रोसेस को, सो यू डोंट केयर वेदर यू गेट व्यूज और नॉट. आप तो यू जस्ट कीप ऑन पुटिंग, एंड व्हेन यू कीप ऑन पुटिंग, slowly people will find you, they will communicate with you. मैं अभी भी, this is the one thing I still focus on, and मैं अभी भी अपने कमेंट्स पे सारे रिप्लाई करता हूँ as much as possible. मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के. मैं ऐसे देखता हूँ अगर कोई कमेंट आए तो मेरे मन में ऐसा है कि वो लोग, उस आदमी मेरे सामने है, he is saying that thing, I read that comment, what would I reply to him if I was there? So that's how I reply to my comments, and I do it. So I would say reply to your comments. This looks very simple, replying to comments. अरे ये नहीं, मुझे कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए एनालिटिक्स का. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट. मैं कभी अपना एनालिटिक्स चेक नहीं कर रहा, so it will be not right of me to tell you about analytics and all. I focus on all these things, and it has worked for me. And yeah, that's how I would say, if you look at it like that, you can try it out. And that's how Gary Vee does it. और मेरे लिए जैसे सदगुरु है स्पिरिचुअलिटी के लिए, वैसे गैरी वी है कंटेंट क्रिएशन के लिए. आई जस्ट फॉलो हिम एंड व्हाट ही डज. Okay, Anna. So this was like a pleasure for me to take a podcast with you. आपको मतलब वीडियो में देखना अलग बात होता है, बट जब पर्सनली बात कर रहे हैं तो अब पता चल रहा है कि व्हाट यू आर. एंड मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि वैसा करना बहुत हम्बल है, पर जब मैंने आपसे बात करी, आपने पहली बार में मेरे को हाँ बोला, और अब डायरेक्टली जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई कैन सी दोज थिंग्स. सो क्योंकि मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग मिले हैं, तो उनमें से किसी ने आपके साथ फोटो खिंचाई थी, तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि अन्ना, और उन्होंने आपसे मेरे बारे में पूछा भी था. हाँ यस यस. सो वो कह रहे थे कि वैसा करना इज़ वेरी वेरी हम्बल. सो आई हैव सीन दैट. सो कैमरा में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं चल रही होंगी, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड वैसा करना अपनी प्रैक्टिसेस, जैसे वो कह रहे हैं 5 साल से उन्होंने शांभवी नहीं छोड़ी है. सो दिस इज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन. मेरे से मेरी शांभवी छूटी है, बट उनसे नहीं छूटी है. तो so ये उनके कैमरा के पीछे की चीज़ें हैं. बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने नहीं आती होंगी. सो मेरे लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एंड आई रियली लाइक humbled with you, to talk with you. Maybe in future we will come again. हाँ डेफिनेटली. एंड और अगर ऑडियंस को कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. वी विल ट्राई टू आंसर देम. सो नमस्कार. नमस्कार.